Let's end the prayers. Om Ajnanatimirandhasya Jnananjana-shalakaya Chakshurunmilitam श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणम्। हरे कृष्ण। तो आप सभी का स्वागत है पुनः हमारे भगवत गीता अध्ययन में। तो हम पढ़ रहे हैं अध्याय भगवत गीता अध्याय 2। अध्याय का शीर्षक है कंटेंट्स ऑफ द गीता समराइज, संपूर्ण गीता का सारांश, समरी। तो पिछले वीक में अभय गोविंद प्रभु ने मुझे बताया कि 39 तक डिस्कशन हो गया है, राइट। सो 39 से 39वें श्लोक से 53वें श्लोक तक ये एक खंड है इस अध्याय का। इसका नाम है, क्या नाम है इस खंड का? बुद्धि योग। केवल बुद्धि योग नहीं है, बुद्धि योग 5। हाँ, बुद्धि योग के द्वारा समझो अर्जुन कि आपको युद्ध करना है, ठीक है। तो तो 38वें श्लोक में यदि आप देखेंगे, थोड़ा सा पीछे से कनेक्शन लेके चलते हैं। 31 to 38 क्या सेक्शन था? कर्मकांड। तो कर्मकांड से, और उससे पहले था ज्ञान, है ना। ज्ञान हेंस फाइट, देन केम कर्मकांड हेंस फाइट। सो 31 to 38 सेक्शन के अंत में श्लोक आता है, सुखे दुखे समय कृत्वा। यू कैन नोट डाउन दिस श्लोका फॉर मेमोराइजेशन। राइट एम ऑन द श्लोका। भगवत गीता जिसके पास में है एम मार्क कर लीजिए, उसको याद करना है। तो ये जो श्लोक है, has somebody memorized it already? Please recite. अश्विनी प्रभु। पहले माता जी के आदेश का पालन करो, फिर मेरे आदेश का पालन करो, आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल रहेगा। यस, प्लीज रिसाइट। समय कृत्वा। यस, आगे की लाइन नहीं आती तो आधा याद किया है सब, आधा माता जी ने याद किया होगा। हाँ, एनीबडी हैज मेमोराइज्ड दिस श्लोका? बहुत पहले से, पिछले जन्म से याद है। हाँ,
एनीबडी एल्स? किसी को याद नहीं है? अरे एग्जाम आने वाला है सेकंड चैप्टर का, ये 38 तक होने के बाद में एग्जाम है। कितने श्लोक हैं इस चैप्टर में? 72, तो हाफ इज 36 एक्चुअली। पर ये सेक्शन क्योंकि 38 तक है कर्मकांड का, तो 38 तक का एग्जाम होगा, है ना? तो आप लोग समर कैंप वगैरह में बिजी थे, तो मैंने त्रास नहीं दिया ज्यादा एग्जाम की बात करके, परंतु मैं देने वाला हूँ त्रास। आप भी मुझे त्रास दो प्रभु जी, पहले एग्जाम के कॉपीज तो बताओ। इसलिए डेट अनाउंस नहीं कर रहा हूँ। है ना? आई प्रॉमिस यू दैट आई विल गिव यू द मार्क्स ऑफ द लास्ट एग्जाम बिफोर आई अनाउंस द डेट ऑफ द नेक्स्ट एग्जाम, है ना? बट 2.38 तक आने वाला है, 38 ही है ये, तो याद हो जाना चाहिए था अभी तक। ये सपना माता जी याद हो गया? माता जी ने अभी भी याद कर लिया, देख। यस मीनू माता जी, देख के याद किया है। हाँ देख के याद करता है सर। हाँ ट्राई कीजिए। विक्ट्री एंड डिफीट, जया जयो, ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो इस श्लोक में वापस क्यों जा रहा हूं इस पे? यू कैन राइट डाउन द श्लोका। दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ भक्ति योगा विच कृष्णा इज गिविंग टू अर्जुना इन द भगवत गीता। भक्ति योग एक्चुअली 12वें अध्याय में आने वाला है ना? परंतु ये पहली झलक कृष्ण ने अर्जुन को दे दी है भक्ति योग की इस श्लोक से। क्या मीनिंग है श्लोक का? सुखे दुखे, सुख में और दुख में समय कृत्वा, समान चेतना के साथ रहो। लाभ अलाभ हो, लाभ या हानि, अलाभ मतलब हानि, है ना? बिजनेसमैन जो लोग हैं या जिनके फैमिली में बिजनेस है, मित्तल फैमिली, दे कैन अंडरस्टैंड लाभ अलाभ, है ना? लाभ या हानि में समय कृत्वा, समान दृष्टिकोण रखो, समान चेतना में रहो। और जया जयो, विक्ट्री एंड डिफीट, सक्सेस और फेलियर, उसमें भी समय कृत्वा। व्हाट इज द मीनिंग समय कृत्वा? प्रभुपाद इज गिवन हियर, इन इक्वानिमिटी डूइंग सो, है ना? तो ये जो लाइफ के गेन्स और सेटबैक्स हैं, है ना, इनमें इक्वेनिमिटी को प्रैक्टिस करो, संतुलन। इक्वेनिमिटी का हिंदी शब्द क्या होगा? सात्विक? नहीं, सात्विक नहीं है, मुझे पता है, परंतु और फिर दूसरा अर्थ क्या है इक्वेनिमिटी? समभाव, समभाव, समभाव से रहो। तो ऐसा करने से क्या होगा? लेकिन उसका आंसर नेक्स्ट लाइन में, ततो युद्धाय युज्यस्व। ततो, ततः, देर आफ्टर क्या होगा? युद्धाय युज्यस्व। इस प्रकार से व्हेन यू फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग, तो जब आप केवल युद्ध करने के लिए युद्ध करोगे, मतलब हमें क्या युद्ध नहीं करना है, हमें कर्तव्य निभाना है अपना। सी हम कोई कार्य करते हैं, ये दोनों ही, दो ही आउटकम्स हो सकते हैं उस कार्य के, लाभ या हानि, सक्सेस और फेलियर, है ना? सुख या दुख, दो ही चीजें हो सकती हैं, कोई तीसरा है नहीं। तो इसमें कृष्ण कह रहे हैं कि फॉर द सेक ऑफ डूइंग दैट एक्टिविटी, जो अपने ब्यूटीफुल कर्तव्य करने के लिए यदि आप करते रहोगे, तो युद्धाय, यहाँ पे अर्जुन युद्ध कर रहा है तो उसको युद्ध का एग्जाम्पल दे रहे हैं। युज्यस्व, engage yourself dutifully, then what happens? न एवं, never in this way, पापम अवाप्स्यसि, you will get any sin, तुम्हें कभी पाप नहीं मिलेगा। लाभ या हानि मिल सकता है संसार में, परंतु तुम पाप के भागीदार कभी नहीं बनोगे। अब आप सोचो ये कितना बड़ा एश्योरेंस है, कितना बड़ा एश्योरेंस है कि तुम यदि कर्तव्य पूर्वक अपना कार्य करते रहोगे तो तुम्हें पाप नहीं मिलेगा। पाप नहीं मिलेगा का क्या मतलब है? क्यों पाप का उदाहरण दे रहे हैं कृष्ण यहाँ पर? पाप कोई रेफरेंस मान के, हाँ, अर्जुन पाप का उदाहरण दे रहे हैं कि अरे मैं इनका हत्या करूंगा युद्ध में,
तो मुझे पाप लगेगा, पाप का भागीदार बनूंगा। और पाप जब हम संचय करते हैं जीवन में तो क्या होता है? पाप यदि मेरे जीवन में है, मेरे कर्म में पाप है, तो क्या होगा उसका रिजल्ट? नीचे कहां कहां से कहां गिर जाएंगे? नरक मिलेगा। सिंपल है ना, नीचे गिर जाएंगे, साइड में गिर जाएंगे, मतलब पाप, पाप यदि है तो नरक की प्राप्ति होगी, पुण्य है तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो नरक कौन कौन जाना चाहता है? स्वर्ग कौन कौन जाना चाहता है? सब जाना चाहते हैं। ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए भक्तों को, है ना, क्योंकि स्वर्ग तो बहुत आसानी से मिल जाएगा भक्तों को। तो स्वर्ग के लिए हमें जो आसानी से मिल जाएगा उसके लिए चेष्टा करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि मिल भी रही है तो उसको मना कर दो, है ना। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी त्वये। तो हमको तो भक्ति चाहिए, हमको स्वर्ग नहीं चाहिए। स्वर्ग में जो बैठे लोग हैं वो भक्ति कर रहे हैं, शुद्ध भक्ति नहीं कर रहे। कौन कौन बैठा है स्वर्ग लोक में? देवी देवता बैठे हैं, और जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं, और तपलोक, महरलोक, जनलोक, है ना, वहां पे तपस्वी, साधु, योगी, वो स्वर्ग लोक में बैठे हैं जाकर। हम अपने पूर्वजों के नाम के आगे लिखते हैं ना, स्व कै। कोई कैलाशवासी बताता है अपने आप को, कोई अपने आप को नहीं, मतलब अपने पूर्वजों को कोई स्वर्गवासी बताता है। तो ऐसे बैठे हैं स्वर्गलोक में, परंतु स्वर्गलोक में जाने का क्या अल्टीमेट रिजल्ट क्या है? क्यों जाना चाहते हैं हम स्वर्गलोक में? एंजॉय कर, तो एंजॉय तो यहाँ पर भी है ना, इस संसार में। यहाँ पर कम है। हाँ, वेरी गुड। मुकेश क्या टिप्पणी कर रहे हैं? तो दुख और नहीं तो स्वर्ग है। अब तो स्वर्ग बन चुका है, अब तो घर। माता जी गए हैं तो, माता जी ऑनलाइन है, सब सुन रहे हैं। हाँ, स्वर्ग क्यों जाना चाहते हैं प्रायतः? कोई भी जीवात्मा स्वर्ग क्यों भोगना चाहती है, स्वर्ग क्यों जाना चाहती है? हाँ, भोग करने के लिए, परंतु भोग है ना यहाँ पर, इस संसार में क्या भोग नहीं है? ओके। हाँ, यहाँ पर दुख भी है, इसका अर्थ क्या है, इसका तात्पर्य क्या है? हाँ, दुखालय है, परंतु नहीं तो अब यहाँ पर, यहाँ के, तो यहाँ पर दुख भी है, तो यहाँ पर जो फैसिलिटीज हैं, सुख है, वो क्या है? टेम्पररी है ना। सीमित काल के लिए यहाँ मिलता है। एक तो काल सीमित है, दूसरा our capacity to enjoy the भोग is limited, लिमिटेड। कितना खा सकते हैं? अगर व्यंजन दिया खाने को, कितना खा सकते हैं? हाँ, आज फीस्ट में क्या है? मिसल पाव है, वाह। आज फीस्ट में मिसल पाव है, कितना मिसल पाव खा पाएंगे? भूख लग गया ना भगवान को, हम पहले ही खाने की बातें चालू कर दी। लग गया, ओके, तो अभी वाह, खुल के बात कर सकते हैं। कितना मिसल पाव खाएंगे बोलो? 2 पाव, 4 पाव, 10 पाव, है ना, इससे अधिक नहीं खा पाएंगे। कैपेसिटी टू एंजॉय इन द स्वर्ग इज मच मोर, ठीक है ना। वहां पर हम अपने, क्योंकि ये स्थूल शरीर नहीं होता वहां पे, सूक्ष्म शरीर होता है ना, ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर नहीं होता स्वर्ग लोक में। मन बुद्धि अहंकार होता है केवल, क्योंकि पंच महाभूत तो जला दिए ना यहाँ पर, किसी का शव तो हम जला देते हैं, और आत्मा सूक्ष्म शरीर के साथ में आत्मा और मन बुद्धि अहंकार जाता है। इसका अर्थ क्या है? पंच महाभूत नहीं है स्वर्ग लोक में, राइट। तो टेम्पररी है और लिमिटेड, हमारी कैपेसिटी भी लिमिटेड है। तो अब अर्जुन का टेंशन है कि पाप हो जाएगा, या किसी को भी इस संसार में टेंशन होना चाहिए, है ना। ये बहुत अच्छा टेंशन है होने के लिए कि क्या मुझसे कभी कोई पाप तो नहीं हो रहा है। हम्म। तो क्या संभावनाएं हैं हमारे किसी भी कार्य में पाप होने की?
वट एवर वी डू, क्या संभावना है कि उसमें पाप हो सकता है? धर्म के विरुद्ध कुछ करते हैं, धर्म का धर्म तो हम कुछ करते हैं, हाँ? हम कुछ करते तो किसी को कष्ट होता है। हाँ, यदि कुछ अच्छा कार्य भी हम करने जाएं तो उसमें कुछ गलत हो सकता है। फसल की कटाई के अंदर कितने सारे कीटाणु, जीव जंतु, चूहे, सांप मर जाते हैं, है ना? जब फसल की बुआई के पहले खेत में वो खरपतवार ना, कुछ तो एक प्रोसेस होता है, उसमें जलाया जलाया जाता है खेत में, है ना, सर्टेन पार्ट्स में खेत में। उसमें क्या नीचे जलता नहीं है, कोई जीव जंतु जल जाते हैं, है ना? तो अब ये तो पाप हो रहा है ना, तो पाप होगा ही होगा, इसलिए पाप से डरना चाहिए, क्योंकि पाप मिलेगा तो उस पाप का रिजल्ट भोगने के लिए मुझे नरक में जाना पड़े। तो नरक में जितना पाप होगा उतना भोगा, फिर थोड़ा बच गया तो वापस जन्म मिलेगा इस संसार में, और इस संसार में भी दुख भोगना पड़ेगा। तो इस संसार में जो हम सुख भोग रहे हैं और दुख भोग रहे हैं, वो पुण्य और पाप के अनुपात में हमें मिलता है, कर्म का फल, राइट? तो उसके अनुसार हमको स्वर्ग या नरक की प्राप्ति होती है, और जो कुछ हमारा संचय बच जाता है, जो स्वर्ग और नरक में नहीं खर्च हो पाया, वो इस संसार में हम खर्च करते हैं। अच्छा, तो अभी हमें कैसे इस संसार को देखकर क्या पता चलेगा हमें कि हाँ, पाप और पुण्य होता है, कोई तो ऊपर है, कोई कंट्रोलर है? क्या हमको ये भरोसा होता है इस संसार को देख के? What do we observe in this world which establishes this fact कि yes, पाप और पुण्य और ये कर्म का जो थ्योरी है ये सही है? ज्यादा होता है बचपन से पैदा होते ही, हाँ, पैदा होते हैं। कोई अमीर घर में पैदा हो रहा है और कोई निर्धन घर में पैदा हो रहा है। अब इस आत्मा ने अभी तक, कोई कह सकता है कि हमने मेहनत किया, हमने परिश्रम किया और हमने अपना धन अर्जन किया है, कह सकता है ना? परंतु इसने क्या किया? इसने इस घर में पैदा होने के लिए कुछ क्या मेहनत की? क्या इसने अपने माता पिता को मिलाया? क्या इसने कोई बिजनेस आइडिया दिया इस आत्मा ने जो पैदा हुई है इस घर में? नहीं, राइट? तो ये, इससे हमको भरोसा होना चाहिए कि हाँ, समथिंग इज कंट्रोलिंग दिस वर्ल्ड, समथिंग इज कंट्रोलिंग माय फेट, राइट? तो देवी देवता हैं, तो कोई थोड़ा भी बुद्धि यदि कोई लगाएगा इस संसार में, तो उसको एटलीस्ट देवी देवताओं के अंदर भरोसा हो जाएगा कि कोई तो सुपर पावर है, मुझे कहीं तो माथा टेकना चाहिए जाके। वो चाहे माता के दरबार में टेके, चाहे वो पिता के दरबार में टेके, चाहे वो कोई शनिदेव हो, हनुमान जी हो, भैरव जी हो, whatever, कहीं पे जाके माथा टेकने की इच्छा तो उसके अंदर आएगी जब ये समझ लेगा कि पाप और पुण्य का चक्र जो है ये निरंतर चल रहा है, राइट? तो अब देखिए कितना बड़ा एश्योरेंस कृष्ण दे रहे हैं यहां पर कि व्हेन यू एंगेज ड्यूटीफुली एंड वी डू नॉट गेट डिस्टर्ब्ड विद apparent loss or gain in this world which is a result of your activity. जब भी आप कोई कार्य करते हो तो यदि आप उस लाभ या हानि से, सुख और दुख से, आपके कर्म से जो प्रोड्यूस हो रहा है, उस प्लस या माइनस से यदि आप अनअफेक्टेड रहते हो और अपना कर्तव्य करते रहते हो, तो आप पाप से मुक्त हो गए, उसमें आपको कोई पाप नहीं होगा। और पाप नहीं होगा मतलब कि पुण्य भी नहीं होगा। कृष्ण इज फोकसिंग ऑन पाप हियर बिकॉज अर्जुन इज गिविंग द रीजन ऑफ पाप। परंतु कहने का मतलब क्या है? कर्म के फल से आप मुक्त हो जाओ, राइट? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ भक्ति योग। भक्ति योग में हम क्या करते हैं? वी ड्यूटीफुली एंगेज इन कृष्णा सर्विस। यहाँ पे इनडायरेक्ट है, यहाँ पे कृष्ण नहीं आया है, परंतु दिस इज द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ भक्ति योगा, एटलीस्ट
कृष्णा इज गिविंग दिस टू अर्जुना कि समभाव रखो, कर्तव्य के लेवल पर तो आओ। यू रिमेंबर दिस the 4 stages of reciprocating with God। 4 प्रकार से हम भगवान के साथ में आदान प्रदान करते हैं। 4 प्रकार से आदान प्रदान नहीं, 4 प्रकार से हम भगवान को मानते हैं। क्या क्या है वो? नो नो नॉट, हाँ, ड्यूटी कम्स लेटर। सबसे लोएस्ट लेवल इज फियर, डर से कुछ तो गलत हो जाएगा यदि मैं कहीं पर जाकर समर्पण नहीं करूंगा, तो हायर पावर्स को नहीं मानूंगा, तो डर के मारे मेरे जीवन में कुछ कष्ट आ जाएगा, चलो कुछ तो करो, है ना। डर ये सबसे नीचे लेवल, नीचे का लेवल है ना। और उसके ऊपर बहुत सारे धर्म चल रहे हैं, सनातन धर्म में भी बहुत सारे रीति रिवाज उसके लिए चल रहे हैं, है ना। जैसे कि किसी अन्य धर्म में बताया जाता है कि यदि आप इनको नहीं मानोगे, हमारे इस पर्सनैलिटी को यदि आप नहीं मानोगे, तो आप हमेशा के लिए, चिरकाल के लिए सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर चलते रहोगे। आपको ऐसा स्थान मिलेगा जहां पर आपको एसिड के कंटेनर के अंदर परमानेंट डाल दिया जाएगा। और एक्सेप्ट कर लिया तो ही इज द सेवियर, ही विल सेव। देन वट एवर यू डू, फिर तुम कुछ भी करो, उल्टा सीधा कुछ भी काम करो, ही इज द सेवियर, ही विल कम ऑन द डे ऑफ जजमेंट, है ना। सो देव तो क्या कर रहे हैं? डरा कर आस्था, एक स्पिरिचुअल प्रिंसिपल देने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। सो फियर इज द लोएस्ट लेवल। देन डिजायर, मेरी कोई काम की इच्छा से मैं भगवान के पास जाता हूं, तो मैं 5 रुपए का पेड़ा चढ़ाता हूं, आप मुझे 5 लाख दे दो, है ना। सो हे मारुति नंदन की मन मारुति ब्रजा है ना। तो ये सब डिजायर, डिजायर से ऊपर है ड्यूटी, रिस्पेक्टिंग गॉड, गोइंग टू गॉड आउट ऑफ ड्यूटी, कर्तव्य से। कर्तव्य का अर्थ क्या है? ग्रेटफुलनेस, ग्रेटिट्यूड, हाँ, कि कृष्ण ने बहुत दिया है, भगवान ने, कृष्ण पता भी नहीं है किसी को, यदि फिर भी कोई तो सुपर पावर में मानता है, अल्लाह को मानता है, क्राइस्ट को मानता है, भगवान को मानता है, निराकार मानता है, कुछ भी मानता है ना। लेकिन उसको ये भरोसा है कि मुझे भगवान ने दिया है, जो भी दिया है, हाँ कष्ट है जीवन में तो क्या हुआ, लेकिन दिया कितना है। आई काउंट माई ब्लेसिंग्स, आई डोंट ब्लेम, आई डोंट काउंट माई प्रॉब्लम्स इन लाइफ। अभी ये तो बहुत आसान है गिनना कि मुझे क्या नहीं मिला, देखो मेरे जीवन में क्या क्या प्रॉब्लम है, देखो मेरे टैप में नल पानी नहीं आ रहा है, मैं नहाने घुसा पानी तभी बंद हो गया, व्हाट द हेल, है ना। अप्रेजल नहीं मिल रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, हाँ। सो देर इज देर इज अ ग्रेटफुल कॉन्शियसनेस एंड देर इज अनग्रेटफुल कॉन्शियसनेस। राधानाथ स्वामी महाराज इसके बारे में बहुत चर्चा करते हैं कि जो कृतज्ञ चेतना होती है, व्हाई द फैन इज नॉट, मतलब जी वो फैन चला दीजिए, उसका स्विच रेगुलेटर के पास वाला फर्स्ट स्विच, हाँ। सॉरी आई डिडंट नोटिस दैट इट इज नॉट वर्किंग। सो कृतज्ञ, जो जो कृतज्ञ जो चरित्र होता है ना, वो अच्छी से अच्छी परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ गलती निकालेगा, कुछ ना कुछ दोष निकालेगा। सब कुछ दिया है भगवान ने, जीवन में सब कुछ है, बहुत सुख है, परंतु सुख नहीं देखता, वो एक एक छोटा सा दुख पाल कर बैठ जाता है। जैसे कि दुर्योधन, राइट, सब कुछ था, राज्य भी मिल रहा था, परंतु उसको ये ईर्ष्या थी कि पांडवों को नहीं मिलना चाहिए, उसको इसी बात का दुख था। एक्चुअली में कोई दुख था नहीं जीवन में, परंतु कंपटीशन था भीम से, पांडवों से, राइट। सिमिलरली अदर कैरेक्टर्स। धृतराष्ट्र यदि स्वयं अंधा है और वो मनुस्मृति के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार राजा बनने के योग्य नहीं है, क्योंकि राजा नराधिपति, नरेश, राजा का एक नाम होता है नरेश, है ना। द मोस्ट सुपीरियर पर्सन अमंग द
population. That becomes the king, नरेश, नराधिपति. तो उसको सुपीरियर होना चाहिए अपने कार्य में, अपने चरित्र में. परंतु यदि कोई अंधा है तो वो राज्य कैसे चलाएगा, युद्ध में कैसे जाएगा, कैसे प्रेरणा देगा, एक क्षत्रिय होने की प्रेरणा कैसे देगा अपने सेना को, जब सामने से जाकर नहीं लड़ेगा, जब नीति उसको समझ में नहीं आएगी, अच्छा और बुरा, प्लस माइनस, सफेद काला कुछ नहीं देख सकता तो. परंतु राजा का बेटा था तो अच्छा जीवन था ना, ऐसा कोई जीवन में उसको कमी नहीं थी, परंतु ये दुख, अरे मैं राजा नहीं बन पाया. राइट. तो एक जो कृतघ्न अनग्रेटफुल जो हार्ट होता है ना, वो किसी भी परिस्थिति में गलती निकालेगा, चाहे जीवन सब अच्छा चल रहा हो. These kind of people can never become happy in life. सुख मिलता ही नहीं है, खुशी मिलती ही नहीं है, क्योंकि एक्सपीरियंस करते ही नहीं है ना. तो और एक होता है कृतज्ञ, जिसके पास में this person finds a reason to be grateful to Lord. किसी का यदि एक हाथ कट जाएगा तो वो सोचता है कि अरे देखो मेरा शरीर तो बच गया, एक हाथ ही तो कटा, भगवान कितनी कृपा है आपकी, है ना. सो शास्त्र बताते हैं, ब्रह्मा जी 11वें स्कंद में श्लोक आता है, I'm forgetting the verse. So Brahma ji is saying that यदि जब हमारा कोई मान लो भक्ति में आने के बाद में हमारे ऊपर कार्मिक रिएक्शन किस प्रकार से आता है कि यदि हमारी जान जानी थी किसी परिस्थिति में, यदि हमारी हत्या हो जानी थी, तो उस जगह उसके स्थान पर हमारा केवल नाखून कटता है, उतना ही कार्मिक रिएक्शन आता है ना. उसका इफेक्ट इतना कम कर देते हैं भगवान. ये चेतना जो भक्त रखता है, जो व्यक्ति रखता है, वो भगवान का धाम पाने के योग्य है. समझ में आया ना आपको. केवल इस चेतना का को कल्टीवेट करने से हम भगवान के धाम के को प्राप्त करने के योग्य बन जाते हैं. सो दिस इज हाउ अ ग्रेटफुल हार्ट शुड थिंक. जीवन में बहुत परेशानी है, परंतु काउंट योर ब्लेसिंग्स. एक मिनट. हाँ, सो काउंट योर ब्लेसिंग्स. हाउ डू यू काउंट योर ब्लेसिंग्स? राधा स्वामी महाराज का एक पूरा लेक्चर है इसके ऊपर, काउंट योर ब्लेसिंग्स. बहुत परेशानी है जीवन में, परंतु हम फिर भी अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट कर सकते हैं. Okay, so let's do some very small exercise, and then I'll take the question from Sridhar Maharaj. Count. How do you count your blessings? What blessings do you have in your life? हाँ, एक लेते हैं. अच्छी फैमिली. ज्ञानेंद्र प्रभु is telling that we have a very nice family to live with. It's a blessing. And how do you conclude on this blessing? क्यों आता है आपके मन में ये blessing? बहुत लोगों के पास में अच्छी परिवार नहीं है, परिवार टूट गया है. डिवोर्स रेट इज राइजिंग. शादी के 3, 4, 5वें साल के अंदर डिवोर्स हो रहा है, 6 महीने में डिवोर्स हो रहा है. तो हमारे पास में एक परिवार है, अच्छा परिवार है, ये एक ब्लेसिंग हो गया. और दूसरा इधर से वन बाय वन ऐसे लेंगे. एसोसिएशन ड्यूटीज, चलो ठीक है, ये तो भक्त हो गया, परंतु नॉर्मल लेवल पे आते हैं. एसोसिएशन ड्यूटीज is the biggest blessing actually. If we have the association devotees, we don't even need Krishna. हमको कृष्ण नहीं चाहिए, हमको भक्तों का संग यदि मिल गया तो. क्यों? क्योंकि कृष्ण भाग के आ जाते हैं उधर ही, अरे मेरे भक्त इधर है. राइट. ओके. बट एट अ कर्मी प्लेटफॉर्म, गुड हेल्थ, वी हैव अ गुड हेल्थ, शरीर काम कर रहा है. ओके. facilities, who said facility? We have reasonable facilities to work with. कल सुबह का खाना घर में मिलेगा कि नहीं, ये समस्या है क्या हम में से किसी को? या हमारे समाज में जो अधिकांश लोग रह रहे हैं, हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, आस पड़ोस में किसी को भी वो समस्या है? नहीं. राइट. यस, वन फ्रॉम दिस साइड. प्रभु को है, ज्ञानेंद्र प्रभु को समस्या है. कल
कल सुबह के भोजन की। कल फास्टिंग टिल डस्क है। कल तो उपवास है, कल है ना, मून राइज तक, शाम को फीस्ट है, और उसके आगे का एक हफ्ता की समस्या आएगी। तो इतने सारे भक्त हैं, कोई ना कोई बुला ही लेगा। मंडे तो समस्या नहीं है, वो भी समस्या नहीं है। ओके, व्हाट अ ब्लेसिंग। यस, व्हाट इज द ब्लेसिंग? जॉब है, कार है, वी हैव अ जॉब, इट्स अ ब्लेसिंग, है ना। कितने लोगों का जॉब नहीं है, कितने लोग अभी जॉब ढूंढ रहे हैं, आप सोचो। हम लोगों को जॉब है, इट्स अ ब्लेसिंग। सैलरी कितनी भी हो, जॉब है, राइट। और क्यों, क्या बोल रहा था? कार, कार का बताया विशाल प्रभु ने। हाउ मेनी पीपल एक्चुअली डिजायर दैट आई नीड अ कार बट आई कांट अफोर्ड। हमारे पास कार है, खड़ी है, परंतु बच्चे बोलते हैं पापा आज स्कूटर पे चलने का मन है, तुम स्कूटर पे जाते हैं, कार खड़ी हुई है। इज इट नॉट एन ऑपुलेंस? It is an opulence that we are able to decide what do we have, है ना, what to use. Yes, ब्लेसिंग का एक उदाहरण है, इस तरफ से लेते हैं। We have intelligence, है ना। कुछ तो हमने करियर बनाया है, कुछ तो पढ़ाई लिखाई की। कितने बच्चे थे आपकी क्लास में, हर एक की क्लास में, जो स्ट्रगल करते थे परंतु उनको अच्छे मार्क्स नहीं आते थे, है ना। और हमारे तो अच्छे मार्क्स नहीं आए क्योंकि हमने मेहनत नहीं की, हमको पता है ये बात, है ना। मेहनत करते तो और अच्छे मार्क्स आ जाते हैं हमारे। तो बुद्धि दी है भगवान ने, है ना, है हमारे पास बुद्धि, कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। और कुछ, या मनीष रू? मैं ये कह रहा था, जैसे कभी बस में जा रहे होते हैं, पूरी बस खाली होती है ना, हम इस सीट से इस सीट 2-3 बार बदल लेते हैं। हाँ, और जैसे ही पूरी बस भरी हुई होती है तो हम बस खड़े होने की भी जगह ढूंढते हैं, और खड़े थोड़ा बैठने को, मतलब हाफ हिप भी बैठने को मिल जाना है, तो वो ऐसा लगता है यार भगवान की कृपा होती है, तो रोटे खड़े होती है, ब्लेसिंग तभी पता लगती है। नहीं तो आईआरसीटीसी में किसी का टिकट, किसी को मिल जाता है टिकट तत्काल में, या, है ना, पूरा बीसीसी कांग्रेगेशन मुकेश प्रभु को फोन करता है, प्रभु जी कल टिकट बुक करानी है। है ना। मुकेश प्रभु जब से यात्रा मैनेजमेंट में आए हैं तब से टिकटें बुक करा रहे हैं लोगों की, यात्रा की ही नहीं है, बिना यात्रा की भी। कोई अपने घर जा रहा है छुट्टियों में, बोल रहा है प्रभु जी हमारी टिकट निकाल दो। मुकेश प्रभु सुबह सुबह 9, 10, 8 बजे लॉग इन करके बैठते हैं आईआरसीटीसी में। हाँ? तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। वो टिकट यदि कंफर्म नहीं होती है तो उनको पूछो जिनको अर्जेंट काम होता है, जिनको जाना होता है, फिर फ्लाइट का टिकट निकालना पड़ता है अर्जेंट में, एंड सो ऑन, राइट। इट्स अ ब्लेसिंग। सो एक्चुअली ना हमको ये एक्सरसाइज करते रहना चाहिए। जब भी जीवन में कुछ दुख होना, जब भगवान से कभी कंप्लेन हो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे जीवन में, वी शुड इमीडिएटली स्टार्ट काउंटिंग अवर ब्लेसिंग्स। अभी उस समय चेतना ऐसे नहीं होती है, लेकिन जब समझ में आए, जब वापस चेतना आए, शांत हो मन, तो फिर काउंट करना चाहिए ब्लेसिंग्स। कितने लोग हैं जिनको, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हों, बच्चे नहीं होते। ये अभी आजकल दिस इज अ न्यू एपिडेमिक इन द वर्ल्ड। अभी भारत में भी आप जाएंगे काइनेक्स वगैरह के पास में तो बताएंगे कि हर दूसरा तीसरा केस यही आ रहा है कि वी आर नॉट एबल टू कंसीव, प्लीज हेल्प अस। तो उनको अंदर उनके फिर वो आईवीएफ ट्रीटमेंट वो सब आजकल बहुत चल रहा है ये ना, बिकॉज ये सब फैमिली प्लानिंग वगैरह बहुत एडवांस एज में करने लगे हैं लोग, तो फिर बाय दैट टाइम देन वो पोटेंसी कम हो जाती है बॉडी की, राइट। और हमारे बच्चे हैं, है ना। तो हमारे बच्चे हैं और हमारे हम में फिर उस उनसे, है ना, आई डोंट नो टू स्पीक मोर, बट वी नो द चैलेंजेस वी फेस, एंड व्हेन चैलेंजेस वी फेस तो हमको, यू नो, उस समय मार कुटाई डांट टपट सब सब हो जाता है वो, है ना। इट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि जिस प्रकार के बच्चे हैं हमारे उनके लिए आवश्यक भी है, हाँ, कभी कभी। परंतु ये सोचना चाहिए कि ये हमें, मतलब कितना कितना बड़ा ब्लेसिंग है हमारे पास में संतान हो। Okay, so like that we can keep on counting. So this is how
a dutiful person thinks, ये see this is not even devotion, ये लव भी नहीं है, ये केवल कर्तव्य है, हम केवल कर्तव्य के प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं ये करके. Fear, desire, duty and love. A dutiful person thinks like this, I am grateful for what I have received in life, hence I should say thank you to God in whatever way possible. तो इसलिए हमारे जो जो डेली का जो हमारा एक छोटा सा जेस्चर है भगवान के प्रति भोग लगाने का, ये इसके अंदर ये फिलॉसफी है. कृष्णा, यू गिवन अस सो मच, वी आर ऑफरिंग इट बैक टू यू एज अ थैंक यू. इट बिलोंग्स टू यू, you first partake of it and then we will honor the prasad. Just by offering bhoga, at least we come to the platform of duty. अब वो भोगा हम बहुत सारे लोग जो देवी देवताओं में विश्वास रखते हैं, आगे आने वाला है वो डिस्कशन नेक्स्ट एक दो श्लोकों में ही, परंतु कर तो रहे हैं. we should appreciate them. Yes, very good. वो कर्तव्य के प्लेटफॉर्म पर हैं, राइट. बहुत बार डिवोटीज के बच्चे मैं सुनता हूँ उनसे कि प्रभु जी हमारी जब पहली सैलरी जब आएगी ना, वो पूरी सैलरी हम मंदिर में भगवान के प्रति समर्पण करें. सच अ नाइस जेस्चर, वी शुड टीच दिस टू द किड्स. इस प्रकार से हमारा ग्रेटिट्यूड हमको शो करना चाहिए. so this shloka is for that, to bring us to the platform of duty. सुखे दुखे सम्यक कृत्वा. अब यदि कभी घर में कोई समस्या है तो हम भगवान को भोग लगाना नहीं छोड़ते, है ना, कि अरे ये प्रॉब्लम हो गया, वो प्रॉब्लम हो गया, मेरी नौकरी चली गई, मेरा ये है ना, तो मैं नहीं लगाऊं. नहीं, कर्तव्य कर्तव्य है. यस, आई स्टिल थैंक यू फॉर वट एवर यू हैव गिवन मी, फॉर whatever challenges I am facing in my life, whatever problems I am facing in my life are because of my karma. वो मेरा पिछला कर्म है, वो आएगा और जाएगा, परंतु मैं अपना कर्तव्यबद्धता जो है भगवान के प्रति वो छोड़ूंगा. राइट. ओके. एंड स्पेशली सी, जब हमको स्पेशली ऑफिस में हमको जब रिवर्सल्स आते हैं, हमारी मेहनत के अनुरूप हमको फल वगैरह नहीं मिलता है, तो बहुत टाइम तक हमारा काम में मन लगना बंद हो जाता है ना. तो ये दिस इज अ लेसन. if we still keep on performing dutifully, because I have this job, I have certain commitment to my job. आप सोचो, अप्रेजल नहीं मिला लेकिन जितना सैलरी मिल रहा है उतना तो मिल रहा है ना. आई एम अर्निंग लेट्स से 20 lakhs, है ना. मेरी आशा थी कि मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ उससे मेरा 22 lakhs हो जाना चाहिए, 2 लाख का मुझे इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, परंतु नहीं मिला. तो मैं 20 लाख वाला भी जितना भी काम करना बंद कर दूं, वो 2 लाख के लिए मैं 20 लाख को भी दांव पे लगा देता हूँ. दांव पे नहीं लगाता, ऑफकोर्स कोई कुछ बोलता नहीं है, हम कोई कवर अप भी कर लेते हैं बाद में, परंतु दुखी कितना रहते हैं उस समय पर. यदि केवल हमने ये सीख लिया ना, सुखे दुखे समय कृत्वा, उसमें आगे हम कर्तव्य पूर्वक काम करते रहने से हमें अफेक्ट होना बंद हो जाएगा, ये अफेक्ट होना बंद हो जाएगा. ठीक है. हाँ, सुचेता माता जी क्या प्रश्न पूछ रहे हैं? हाँ, तो हम इंट्रोस्पेक्शन का रियल लाइफ में वी आर ऑलवेज डूइंग इंट्रोस्पेक्ट, कुछ गलती किया, ठीक नहीं हुआ तो वी हैव टू सिम्प्लीफाई माय एंड गो टू द यस. तो अपने प्रेजेंट का अगर लेते हैं तब जो हमने दिखाया नहीं, तो यू वेरी वेरी लो, जो कोई रोता नहीं है उसको प्रेजेंट में एक स्टेप भी कुछ नहीं करेगा, तो वो तो बैठा रहेगा, खुश है, तो करने दो, किसी पे करने दो काम. दैट इज द स्ट्रैटेजी को रखना है. तो इंट्रोस्पेक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है एंड हाउ टू यूज दैट एस्पेक्ट आल्सो, बिकॉज़ ये जो 2 हफ्ते पहले मेंटली यही बताया था कि वी शुड नॉट, जो भी आ रहा है वी शुड एक्सेप्ट एज अ भक्त. पर हमको मैं लेवल पे भी नहीं समझती, कुछ नहीं हुआ तो सामान्य लोगों को तो इंट्रोस्पेक्शन कैसे इसमें सी. ओके, सो इंट्रोस्पेक्शन कैसे करें? जब रिवर्सल्स आते हैं, जब प्रॉब्लम आती है, जब ऐसी कोई सिचुएशन होती है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही, तो उस समय इंट्रोस्पेक्शन कैसे करें?
सिंपल थिंग इज, जब कुछ रिवर्सल आता है, ऐसी परिस्थिति है जो मुझे अच्छी नहीं लगती, उसमें हमको यही समझ लेना चाहिए तुरंत ही कि ये मेरे कर्मों का कोई फल है। मैं सोचता बहुत कुछ हूँ कि मैं आई डिजर्व दिस, आई डिजर्व दैट, स्पेशली इन एन ऑफिस एनवायरमेंट। हमको लगता है कि अरे मैं जितना काम कर रहा हूँ मेरे ऊपर 2 लेवल 3 लेवल ऊपर तक भी लोग उतना काम नहीं कर रहे, मुझे वहां पे होना चाहिए था, राइट। परंतु हाँ, मैं मेहनत कर रहा हूं एंड आई हैव एवरी राइट टू शोकेस माय वर्क टू द मैनेजमेंट, राइट, कि भैया मैंने ये सब किया है, एंड देन आई हैव टू गिव, अभी देन दे हैव टू डिसाइड दैट हाउ मच डू आई गेट, प्रमोशन और सैलरी रेज और व्हाटएवर, है ना। उसके बाद भी नहीं मिल रहा है तो समझ लो कि मेरे भाग्य में, मेरा कर्म के अनुसार मुझे इतना ही मिलना है, ये मेरे कर्म के अनुसार है, उसके अंदर उसका कोई रोल नहीं है, मेरे मैनेजर का या उसके मैनेजर का, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है वहां पे, ये केवल मेरे कर्म का फल है, ऐसा मान लेना ही उचित है। पर क्या होता है, मान लीजिए हम रोड पे जा रहे हैं, हमने कोई गलती नहीं की थी लेकिन कोई हमें ठोकता है, आपकी गलती नहीं है फिर भी आपको कोई ठोक के और लग गई तो आपको मानना ही पड़ेगा फिर। सो आप जैसे आप कह रहे हैं, एंड आई एम इनटू मैनेजमेंट, तो आई अंडरस्टैंड दैट, कि कभी कभी ऐसा होता है कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में कि हाँ ये तो ज्यादा बोलेगा नहीं, ये खुश है, ये काम करेगा फिर भी, तो इसको इतना बढ़ाने की अभी आवश्यकता नहीं है, इनका बढ़ा दो जो दूसरे रो रहे हैं। तो उसमें समस्या क्या है? सी व्हाट माय प्रारब्ध हैज, आई विल गेट एनीवे। माय सैलरी कैन नॉट बी डिसाइडेड बाय माय मैनेजर। Who is deciding my salary? Who is deciding what do I get in life? Krishna is deciding. ये हमको फेथ होना ही चाहिए, क्योंकि मेरा 8 घंटे की जॉब से, सी, आप केवल उस एक दायरे में रहकर देखोगे ना तो आपको पिंच करेगा वो। जस्ट अलाउ मी टू कंप्लीट। आप सोचो कि व्हेन कृष्णा वांट्स मी टू गिव, he doesn't have to give from only my job, he can give from any direction, है ना। he doesn't need manager's approval, company's approval. पॉइंट इज कि मुझे कितना धन मिलेगा इस ड्यूरेशन में, इस साल में, है ना, वो कृष्ण डिसाइड करेंगे। यदि मैनेजर नहीं दे रहा है, कृष्ण इधर से दे देंगे, कहीं से कुछ मिलेगा, इधर से तो मिलेगा, तो मुझे उस पर भरोसा होना चाहिए। ओके, अगर उतना भरोसा हो गया ना, फिर अफेक्ट नहीं करेगा, फिर अप्रेजल अफेक्ट करना बंद कर देगा, फिर मैनेजर का इश्यूज नहीं आएंगे, देन वी इवन स्टॉप डिमांडिंग, है ना। Yes, we need to showcase our work in the corporate environment because वो environment वैसा ही है, वो स्ट्रक्चर वैसा ही है। ये फीडबैक मीटिंग्स और अप्रेजल मीटिंग ये होते ही इसलिए कि हम बताएं उनको, क्योंकि सब कुछ आपके दिन का 8 घंटे का लेखा जोखा मैनेजर नहीं रख सकता, है ना। तो आप बताएं कि मेरा यही अचीवमेंट है इस साल का, यहाँ पर मुझे इंप्रूवमेंट करना है, ऐसा ऐसा मेरा आउटकम है, देन लेट देम डिसाइड। उतना फेथ रखना चाहिए प्रोसेस में, है ना। यस, कुछ और बोल रहे थे आप? मेरा क्वेश्चन से बताने को नहीं हुआ। मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि हमको मैंने सोचा कि हाँ ये तो मेरे नसीब में है या मेरा कर्म के हिसाब से है, मैंने कुछ नहीं करना, I have to accept it and continue my duty. But the way when मैं शुद्ध लड़की हूँ तो मैं गलती तो करूँगी ना। करेक्ट। तो मैं गलती करूँगी तो मुझे इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि मैं हाँ, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि वेयर शुड आई इंप्रूव, उतना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। यस, ये बैलेंस कैसे समझे, कहाँ पे करना है, तो कहाँ पे नहीं करना। ये इंट्रोस्पेक्शन की हाउ डू आई इंप्रूव तो हमेशा ही करना है। ऐसा नहीं है कि हम कर्तव्य हैं और मैं खुश हूं, भगवान ने जो दिया उसमें मैं कोई अभिलाषा नहीं कर रहा, तो मैं इंट्रोस्पेक्शन करना, इंप्रूव करना बंद कर दूं, क्योंकि आई एम ड्यूटीफुल ना। ड्यूटी मीन्स व्हाट, मेरा कर्तव्य है इस कार्य को भली भांति करना। तो यदि मैं कुकिंग कर रहा हूं एंड there is a way to, if there is an opportunity to learn cooking better, if there is a way to give a class better, if there is a way to read better or perform in office better, I need to do it, I must do it, because otherwise I am, see, your question is कि यदि एक विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है और बोले जितने मार्क्स आए अच्छा है भगवान आपने इतने दिए, मैं तो इसमें संतुष्ट हूं, ये सही एग्जांपल है।
ठीक है ना? ये एग्जांपल सबको रिलेट होगा। तो आई एम नॉट डूइंग, इफ आई एम नॉट परफॉर्मिंग बेटर, आई एम नॉट फाइंडिंग वेज टू डू बेटर, देन आई एम लेजी। फिर तो मेरे प्रारब्ध में जो है वो भी नहीं मिलेगा। हम प्रारब्ध की बात कब करते हैं? जब मैं ये कहता हूं कि मैंने बेस्ट कर दिया अपना, आई हैव डन माई बेस्ट, एंड देन आई लीव द रेस्ट टू कृष्णा। Until I do my best, how can I say, how can I claim कि अभी कृष्ण तुम्हारे ऊपर है, तो फिर तो सोते रहो, खाना भी नहीं मिलेगा, खाना भी बनाना पड़ेगा, कुकिंग भी करना पड़ेगा, तब मिलेगा, राइट? ऑल इंग्रेडिएंट्स आर देयर, बट ऐसे कि अरे मेरे प्रारब्ध में है तो मेरे मुंह में निवाला आ जाएगा, ऐसा नहीं है, राइट? आई हैव टू परफॉर्म, आई शुड नॉट सिट आइडल, एंड इसीलिए कर्मण्यवादी ग्रस्त वो आगे आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये आगे और क्लियर हो जाएगा, नहीं तो हम स्टक हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, फ्रॉम दिस श्लोका वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव परिस्थिति में मुझे ड्यूटीफुल रहना है, मुझे अपना ड्यूटी नहीं छोड़ देना है, और उससे प्रभावित नहीं होना है। ड्यूटी छोड़ के हम देते हैं क्योंकि प्रभावित हो जाते हैं, सुख से प्रभावित हो गए, अरे अब तो बहुत अच्छा हो गया, अब क्या जरूरत है, अब तो हमने वर्ल्ड कप जीत लिया, प्रैक्टिस में जाने की क्या जरूरत है, राइट? दैट इज नॉट राइट, दैट इज नॉट करेक्ट। और अरे यदि अब तो हम हार गए, अब तो हमारे मार्क्स ही अच्छे नहीं आ रहे, तो उस दुख के अंदर हमने 6 दिन निकाल दिए, हम पढ़ाई नहीं कर रहे, ड्यूटी नहीं कर रहे, वैसा नहीं। एवरी डे परफॉर्म द ड्यूटी प्रॉपरली। ठीक है, सो ये सुखे दुखे हो गया फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑफ भक्ति इन दिस वर्ल्ड, इन दिस भगवद गीता बाय कृष्णा टू अर्जुन। ठीक है, सो व्हेन वी डू दिस वी आर फ्रीड फ्रॉम द बॉन्डेज, हम बंधन से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि पाप और पुण्य में नहीं मिलता। देन 39th वर्स वाज डिस्कस्ड बाय भगवान प्रभु, एषादवीत सांख्ये बुद्धि योगित्व मां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। अगेन देव कृष्णा इज सेइंग, कंटिन्यूएशन में आ रहा है, ड्यूटीफुल का बात किया, उसके बाद में उन्होंने कहा कि जब आप अधिकार से कर्तव्य करते हो तो इसमें योग कर रहे हो। हाँ। राहुल प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? सॉरी प्रभु, ओके, ठीक है, जिस प्रकार से आप कर्तव्य पूर्वक कार्य करते हो तो आप बुद्धि योग में होते हो। बुद्धि योग, अब क्या है बुद्धि योग, अब इसका आगे का चर्चा है। ठीक है, 1.38 तक कर्मकांड था, कर्मकांड के लास्ट में, क्योंकि कर्मकांड पाप और पुण्य से डील करता है, कर्मकांड का अर्थ क्या है, ये करोगे तो पाप मिलेगा, ये करोगे तो पुण्य मिलेगा, यही है कर्मकांड और कुछ नहीं। ठीक है ना? इसलिए लास्ट में कर्मकांड सेक्शन के लास्ट श्लोक में भगवान ने कह दिया है, आप ये पाप और पुण्य के चक्कर में पड़ो मत, आप समभाव रखो। इसका मतलब कर्मकांड को गोली मारो। ठीक है, आगे बढ़ो। अब आगे क्या है? अब कृष्ण कह रहे हैं कि अभी तक मैंने आपको एनालिटिकल फॉर्म में बताया है, ज्ञान दिया है, ज्ञान योग आ गया ना, पहले ज्ञान योग आ गया, कर्मकांड भी आ गया, तो एनालिसिस करके मैंने बता दिया इस संसार का कि आपको क्यों लड़ना चाहिए। अब बुद्धि योग है तो इमाम सुनो, अब तुम सुनो बुद्धि योग क्या कहता है। और क्यों सुनो ये बुद्धि योग की बात? क्योंकि जब आप बुद्धि से कार्य करोगे, जब आप बुद्धि योग का पालन करोगे, बुद्धिया युक्तो, बुद्धि से युक्त कार्य करोगे, यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि, आप कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। और हम सब इस संसार में क्यों फंसे हुए हैं? कर्म के बंधन के कारण। कोई पाप या कोई पुण्य हम भोगने के लिए इस संसार में आए। तो अभी आगे भी हम बहुत कार्य कर्म कर रहे हैं इस जीवन में रहते हुए, हर कर्म मुझे या तो पाप दे रहा है, पुण्य दे रहा है। तो जैसे जैसे संचय होता जाएगा तो फिर से या तो स्वर्ग जाएंगे, नरक जाएंगे, और वहां से निकल के फिर से इस मृत्यु लोक में जन्म मिलेगा फिर से, है ना? धनी परिवार में, निर्धन परिवार में, बहुत अच्छे बुद्धि के साथ में या कम बुद्धि के साथ में, यही सब चलता जाएगा, है ना? इसका बहुत बड़ा परपोर्ट लिखा है प्रभुपाद ने, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आगे आने वाले श्लोकों में मेरा एजेंडा यही है कि हम पूरा परपोर्ट पढ़ेंगे। अब मैं 39 को स्किप कर रहा हूं, वो आपको घर पे जाकर पढ़ना है। इसमें प्रभुपाद ने सांख्य योग के बारे में बताया कि व्हाट इज सांख्य योग। फिर सांख्य योग देने के लिए दो पर्सनैलिटीज आए थे, एक तो आए थे कपिल देव। कपिल देव मतलब 1983 का वर्ल्ड कप जिताने वाले कपिल देव नहीं, कपिल देव भगवान के अवतार, भगवान कृष्ण के अवतार, जो तीसरे स्कंद में भागवतम में जिनकी चर्चा
की गई है। उन्होंने सांख्य योग का प्रतिपादन किया था, अपनी माता देवहूति को वो सांख्य योग समझा रहे हैं, है ना। तो वो है। और एक प्रभुपाद कहते हैं कि देयर वाज वन एथिस्टिक कपिला, एक ऐसा एक नास्तिक कपिल मुनि भी हुए हैं, उन्होंने भी एक सांख्य योग दिया है। तो भगवत गीता की जो टिप्पणी लिखते हैं अन्य लोग जो जो परंपरा में नहीं आते, वो उस एथिस्टिक सांख्य योग नहीं है, वो एथिस्टिक सांख्य फिलोसफी को वो कोट कर देते हैं यहाँ पे कि देखो सांख्य योग का मतलब ये होता है, परंतु वो अर्थ नहीं है यहाँ पे। सांख्य योग के साथ में जो तुलना कर रहे हैं प्रभुपाद, सांख्य योग कहां से आगे समझ में आया ना आपको, ऐशा ते अभिहिता सांख्य, कि मैंने सांख्य योग से बता दिया है। सांख्य योग मतलब एनालिटिकल स्टडी ऑफ द बॉडी एंड द सोल एंड दिस वर्ल्ड। ठीक है, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं। 24 एलिमेंट्स, सांख्य योग डील्स विद द 24 एलिमेंट्स ऑफ द क्रिएशन। उसमें से पंच तत्व, पंच महाभूत हमारे ये हैं। 24 एलिमेंट कैसे हुए? 5 हमारे ये पंच महाभूत, ठीक है ना। फिर होता है, और फिर उसमें 3 8 ये हो गए मन बुद्धि अहंकार, ठीक है। फिर इसके बाद में हो गया 5 ज्ञानेन्द्रियां, ठीक है, प्लस 5 कर्मेंद्रियां, कितने हो गए? 18 हो गए। फिर उसके बाद में आता है 5 + 5 + 5 15, 15 प्लस 3 18, हाँ 5 ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स, राइट। सेंस ऑब्जेक्ट मतलब कि साउंड, टेस्ट एंड ये सब, राइट। तो सेंस तो वो 5 ही हो गए, तो 5 20 + 3 23, एक बच गया। एक होता है महत तत्व, नहीं आत्मा नहीं, महत तत्व। ये फिजिकल एलिमेंट्स की बात कर रहे हैं, 24 मटेरियल एलिमेंट्स। भौतिक तत्व 24 हैं, उससे ये संसार बना है। तो 24 इज महत तत्व। महत तत्व क्या होता है, वो प्रभुपाद ने लिया है यहाँ पर परपोर्ट में। महत तत्व यहाँ जो कि द रॉ मटेरियल इन अनमेनिफेस्टेड फॉर्म, अप्राकृत्य रूप में ऐसा रॉ मटेरियल जिससे भगवान पूरा सृजन करते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं महत तत्व। डिटेल्स प्लीज रीड इन द परपोर्ट, बहुत लंबा परपोर्ट है पर बहुत इंपॉर्टेंट है। यस, महाविष्णु गिव्स द महत तत्व, और उसके बाद में ब्रह्मा जी इस सृष्टि का निर्माण करते हैं उस महत तत्व से। तो महत तत्व को हम ऐसा समझ सकते हैं वो ना कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, रॉ मटेरियल कुकिंग, है ना। गेहूं का आटा दे दिया, मसाले दे दिए, सब्जी दे दी कटी हुई, और सब ऐसा शेफ को दे दिया सब कुछ। तो वो अभी शेफ उससे विभिन्न प्रकार की रेसिपीज बना सकता है। तो उस प्रकार से ब्रह्मा जी ने एज शेफ उन सबसे निर्माण किया, ठीक है। ये 39 के परपोर्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन आई है। दिस इज पैराग्राफ नंबर 1 के बिल्कुल लास्ट 2-3 लाइन में। सेकंड पैराग्राफ स्टार्ट विद अर्जुना हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड कृष्णा। इसके पहले 3-4 लाइन, दिस इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया। ये किसको मिला? यू लोकेट इट, प्लीज अंडरलाइन दिस सेंटेंस। हाँ, इसके थोड़ा पहले से पढ़ना शुरू करेंगे। ऑल दीज इंडिविजुअल्स आर वर्किंग इन द मटेरियल वर्ल्ड, मिला? all these individuals are working in the material world for sense gratification, and under the spell of material energy they are thinking of being enjoyers, ठीक है। भगवान ने जीव डाल दिए प्रकृति यहाँ पर संसार के अंदर। अब ये सारे जीव क्या कर रहे हैं? माया के अधीनता में आकर एंजॉय करना मतलब आनंद, इस संसार में आनंद उठाने का प्रयास कर रहे हैं। और यही जो आनंद उठाने का जो मेंटेलिटी है, जो चेतना है, दिस मेंटेलिटी इज ड्रैग्ड टू द लास्ट पॉइंट ऑफ लिबरेशन व्हेन द लिविंग एंटिटी वांट्स टू बिकम वन विद द लॉर्ड। दिस इज द लास्ट स्नेयर ऑफ माया और सेंस ग्रेटिफिकेटरी इल्यूजन।
क्या मीनिंग है इसका? व्हाट इज द लास्ट लेयर ऑफ माया? किसको समझा? कोई और? I'll give you a minute to again read the sentence and comprehend it. इसका समझ लीजिए आप पढ़ के, हिंदी में जिनके पास है, हिंदी में whatever has been written. What is the last layer of माया? हिंदी में क्या लिखा है? ये माया का अंतिम प्रहार है। पाश, पाश है। पाश का मतलब, हाँ, जिससे पकड़ लेते हैं ना, किसी को बांध लेते हैं। क्या अर्थ है? यस, कौन बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? यस, मनीष प्रू। इसमें लिखा है कि जब हम यहाँ पे आते हैं तो एंजॉय, सब चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, और इसके बाद हम बाद में ये सोचने लगते हैं कि हम बिकम गॉड, मतलब वन की तरह हम और गॉड एक ही हैं, मिल जाएंगे, ऐसा जो वो लास्ट। यस, जीवात्मा आई है इस संसार में क्या इच्छा लेकर? भोग करने की इच्छा लेकर, आनंद उठाने की इच्छा लेकर, है ना? तो अब आनंद उठाना गलत नहीं है, परंतु आनंद सच्चिद आनंद, हम वी आर डिपेंडेंट एंजॉयर्स। जीवात्मा इज डिपेंडेंट एंजॉयर्स एंड डिपेंड अपॉन whom? Paramatma, Krishna. So when Krishna enjoys, we also experience an enjoyment. But when we try to enjoy separate from Krishna, हम भगवान से अलग होकर जब भोग करने का प्रयास करते हैं, तो ये यही इसी मेंटेलिटी के कारण हम इस संसार में आए हैं। अदरवाइज कहाँ होते? स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होते। तो भोग वृत्ति के साथ में हम संसार में रह रहे हैं, और यही भोग वृत्ति हमको जो 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 मोक्ष पाने की जो इच्छा है, ये इसी भोग वृत्ति का परिणाम है। जिनको मोक्ष चाहिए, वी वांट लिबरेशन, वी वांट मोक्ष। ये मोक्ष क्यों चाहिए? क्योंकि मोक्ष जब करें मिलेगा तो आनंद मिलेगा, इस संसार का दुख नहीं मिलेगा। आई वांट मोक्ष टू बी फ्री फ्रॉम फ्रस्ट्रेशन ऑफ दिस वर्ल्ड। ठीक है? तो ये भोग वृत्ति मोक्ष में भी चली गई, और फिर कोई माया बताती है कि अरे एक्चुअली में वो सारा भोग इस संसार का तुम्हारे लिए ही है, क्योंकि तुम भगवान हो, यू आर गॉड, यू कैन बिकम वन विद गॉड। ये जो एक पाश है, ये एक जो माया की ये चाल है जीवात्मा को फंसा कर रखने की, ये अंतिम स्नेह, मतलब एक अंतिम चाल क्यों बोला है? क्योंकि पहली बात तो इस लेवल तक भी कोई पहुंचता नहीं, जो इसके लिए भी एक आध्यात्मिक प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, अपने आप को आत्मा समझना पड़ेगा, भगवान को समझना पड़ेगा, और फिर एक लास्ट में जाकर एक माया का अंतिम प्रहार होता है। क्योंकि ये जो स्पिरिचुअलिस्ट है ना, ये जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, ये संसार के भोगों से थोड़ा ऊपर उठ चुका है। इसको संसार का भोग आकर्षित नहीं कर रहा। अभी किसके पीछे पड़ गया है? मोक्ष के पीछे पड़ गया। मेरे को मोक्ष चाहिए, मैं छोड़ देता हूं संसार, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, खाना स्वादिष्ट भोजन छोड़ दिया, मोबाइल छोड़ दिया, जॉब छोड़ दिया, पैसा छोड़ दिया, यश छोड़ दिया संसार का, है ना? बैठा है हिमालय में जाकर, नो, तपस्या कर रहा है, या फिर इस संसार में रहते हुए भी बहुत ज्ञान अर्जन कर रहा है, गृहस्थी में रह रहा है परंतु गृहस्थी से अलग है, अफेक्टेड नहीं है। ये सब आपको देखने को मिलेगा इस संसार में भी, है ना? बहुत सारी सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर ऑफरिंग an enjoyment which is not depend upon the material facilities. हो रहा है ना, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मायावादी ऑर्गेनाइजेशंस। तो उनको वहां पर एक समझ में आता है कि हाँ, हमको एक हायर सुख मिल रहा है यहाँ पर, परंतु वो हायर सुख कहां पर मायावाद में फंस जाता है कि आई विल बिकम गॉड, आई विल, ये माया उन पे ऊपर लास्ट पे हार कर देती है। ठीक है? कि तुम्हें अधीन बन के रहने की आवश्यकता क्या है? तुम यू बिकम द सुप्रीम कंट्रोलर, यू बिकम द गॉड हिमसेल्फ। तो ये जो प्रहार है, इस आध्यात्मिक व्यक्ति को कुछ भी नहीं गिरा सकता था उसके प्लेटफॉर्म से, परंतु ये चीज गिरा देती। इस पाश से वो फिर से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है, भगवान के प्रति अपराध कर देता है, क्योंकि मायावादी बन गया ना। अब उसको भगवत धाम तो मिलेगा नहीं, क्या मिलेगा? उसको ब्रह्मन प्लेटफॉर्म मिलेगा। ठीक है? एक ब्रह्म ज्योति में जाकर लीन हो जाएगा थोड़े समय के लिए, और उसके बाद में फिर से गिर जाएगा, क्योंकि उस वहां पर आनंद नहीं आता ब्रह्म ज्योति में।
ब्रह्म ज्योति में आनंद नहीं है, तो आनंद उठाने के लिए फिर से बोलेगा अरे तो कुछ तो मजा नहीं आ रहा, तो आएगा पृथ्वी पर वापस जन्म लेगा, फिर फंस जाएगा, फिर से जीरो से शुरू करेगा। समझ गया ना? so this is last number man, devotees need to be careful about this. ओके, सो इसके आगे बहुत सारा विश्लेषण दिया है प्रभुपाद ने। हाउ बुद्धि योगा इज इक्विवेलेंट टू भक्ति योगा। आई होप ये सब डिस्कशन हो चुका है पिछली क्लास में, है ना? हाउ बुद्धि योगा इज इक्विवेलेंट टू भक्ति योगा। यस मुकेश ब्रो, आप क्वेश्चन था? अच्छा, मुझे लगा आप आंसर दे रहे हो। क्या क्वेश्चन है? कृष्णा सांख्य प्लस लॉर्ड प्लस सांख्य, हाँ। कृष्णा सांख्य मींस द एनालिटिकल हिस्ट्री ऑफ बॉडी, हाँ, तो प्लस एक्चुअल। तो भगवान कपिल देव ने जो सांख्य योग दिया है उसके अंदर 24 तत्व जो मैंने बताया ना आपको, 24 तत्वों का बहुत विश्लेषण दिया है। तो उतना डिटेल में कृष्ण नहीं दे रहे हैं यहाँ पे, परंतु फिर भी ये सांख्य योगी है ऐसा बता रहे हैं प्रभुपाद। क्यों? क्योंकि कर तो एनालिसिस रहे हैं ना, हाउ द सोल एंड बॉडी आर डिफरेंट, डिफरेंट अलग अलग तरीकों से भगवान ने समझाया है अर्जुन को, तो एनालिसिस के थ्रू ही समझाया है, इसलिए वो सांख्य योगी है। वट एवर एनालिसिस यू डू इज अ सांख्य योग, ठीक है? I mean, whatever analysis you do in connection to spirituality, ठीक है? सब्जी में नमक कम है या ज्यादा है, ये एनालिसिस करने से योग नहीं बन जाता वो, ठीक है? हाँ, तो कैसे बुद्धि योगा इज इक्वल टू भक्ति योगा? ठीक है, पर पढ़ी हम नहीं जाएंगे, मेरा समय जा रहा है क्लास का, आगे बढ़ते हैं, ठीक है? प्लीज रीड इन द परपोर्ट, समझ में नहीं आया पूछिए। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है? 2.39 में बुद्धि योग की बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण। बुद्धि योगा मीन्स, अच्छा एक लाइन में यदि आपको लिखना है आप लिख लीजिए श्लोक के ऊपर, बुद्धि योगा मीन्स एनलाइटेंड एक्शन, एनलाइटेंड एक्शन, in other words action which leads to knowledge। भक्ति शास्त्री बैठे हैं इस क्लास में तो उनको ऑलरेडी सब पता है, राइट प्रियंका माता जी? एग्जाम भी हो गया अब तो, भक्ति शास्त्री फर्स्ट 6 चैप्टर का एग्जाम हो गया ना, फर्स्ट 6 का हो गया। ये कुछ आउट ऑफ सिलेबस था क्या? नहीं ना? ओके, लेट्स गो टू वर्स नंबर 40। 15 मिनट ही बचे हैं। वर्स नंबर 40 इज अगेन वर्स फॉर मेमोराइजेशन, लिख लीजिए उस पे एम, ठीक है? बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये, इसके ऊपर लिखिए इसका जो इस श्लोक का जो थीम है वो लिखिए। दिस इज द फर्स्ट डिस्कशन ऑफ योगा, the first discussion of yoga in the Bhagavad Gita, which is spiritual and everlasting. First discussion of yoga, spiritual and everlasting. See, योग always is, है ना? ये योग जो है ना, योग कभी क्षय नहीं होता, ठीक है? योग हम जो भी करते हैं वो हमारे आध्यात्मिक क्रेडिट्स, स्पिरिचुअल क्रेडिट्स, हमारे जो आध्यात्मिक संचय है उसमें ऐड होता रहता है, ठीक है? उसका प्रमाण यहाँ पर भगवान कृष्ण दे रहे हैं। प्लीज recite the word someone, one from Mataji. हाँ, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। नेहा, हाँ, न इह अभिक्रम नाशो अस्ति, on this path, on which path? यहाँ पे देखो, अच्छा पहले ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं। In this endeavor there is no loss or diminution, and little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear. हिंदी में कोई पढ़िए प्लीज।
इस प्रयास में ना कोई हानि है ना कोई हार है, डिमिनिशन इज हार, ओके। इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से हमारी रक्षा करती है। अभी किस पथ की बात हो रही है? अग्निपथ, बुद्धि योग, क्यों पहले बुद्धि योग है ना इसके पहले। तो बुद्धि योग करो अर्जुन, और बुद्धि योग करोगे तो क्या है, यहां पर बता रहे हैं कि नेह अभिक्रम नाशो अस्ति, वट एवर एंडेवर यू डू इन द बुद्धि योगा, जो भी आप प्रयास कर रहे हो उसमें क्या होगा, प्रत्यवायो न विद्यते, हाँ, देयर इज नो लॉस, इसमें कभी कोई हार ही नहीं है। मतलब कि अर्जुन कह रहा है मैं युद्ध करूंगा तो हार भी हो सकती, हार भी हो सकती है, जीत भी हो सकती है। तो कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि नहीं, तुम बुद्धि योग यदि करोगे ना, युद्ध को यदि तुम बुद्धि योग के अनुसार करोगे तो तुम्हारी हार या जीत नहीं होगी, हार भी नहीं होगी, जीत भी नहीं होगी। यहाँ पर जीत नहीं कह रहे हैं क्योंकि अर्जुन को टेंशन पाप की है, हार की है, इसलिए यहाँ पे हार बोल रहे हैं। ठीक है, नो लॉस, कोई हानि भी नहीं है और ना कोई, डिमिनिशन का क्या अर्थ बताया, हार, राइट, कोई हार नहीं है, कोई लॉस नहीं है। क्यों? क्योंकि स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य, कन्नड़ा में बोलते हैं ना स्वल्प स्वल्प, राइट माता जी, ऐसा थोड़ा थोड़ा। अल्प मतलब कि थोड़ा, स्वल्प मतलब बहुत थोड़ा, उससे भी थोड़ा, थोड़े का थोड़ा है ना। तो स्वल्पम अपि अस्य, थोड़ा भी कार्य किया, कि कौन सा कार्य, धर्मस्य, हाँ। और धर्म क्यों बोल रहे हैं भगवान यहां पर, व्हाट इज द धर्म? So in this context, occupational duty of क्षत्रिय, अर्जुन इज फाइटिंग द बैटल, उसका ऑक्यूपेशनल ड्यूटी क्या है, क्षत्रिय धर्म क्या है, फाइट, राइट। सो ये बुद्धि योग से यदि तुम लड़ोगे, है ना, और तो हाँ, और थोड़ा सा भी कार्य किया हुआ बुद्धि योग में आपको त्रायते महतो भयात, बड़े से बड़े डेंजर से आपको बचा लेता है। अब ये बड़े से बड़ा डेंजर क्या है, इसके लिए हम परपोर्ट में जाते हैं। बेटर आई शुड नॉट स्पीक, लेट प्रभुपाद स्पीक, ठीक है। सो लेट मी डिसाइड, लेट मी रीड बिकॉज आई ओनली हैव द माइक एंड देयर डिवोटीज ऑनलाइन। Activity in Krishna consciousness or acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work. अभी धर्म को प्रभुपाद ने यहां पर बोल दिया है एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्यों? क्योंकि ये अर्जुन का ये जो जो धर्म है, क्षत्रिय धर्म, दिस इज एन एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। कैसे हो गए, कैसी एक्टिविटी कैसे हो गया ये, क्योंकि कृष्णा इज आस्किंग हिम टू फाइट, वट एवर कृष्णा इज आस्किंग हिम टू डू, दैट इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, राइट। कृष्णा कॉन्शियस एक्टिविटी, वो धर्म, वो फिर ये जो धर्म है ये क्या हो गया, ये भक्ति बन गया। एक्टिविटी डन इन केसी इज भक्ति योगा, राइट। एक्टिविटी आस्क्ड बाय कृष्णा टू बी परफॉर्म्ड इज केसी, भक्ति योगा। तो यहां पर ऑल्दो कोई जो कोई कोई कहता है ना कि प्रभुपाद यहाँ पर भक्ति योग, भक्ति डाल देते हैं हर जगह पर, दूसरी भगवदगीता में अगर पढ़ेंगे तो हमें भक्ति की बात नहीं करेंगे, वो यहाँ पर वो कर्तव्य की बात करेंगे, क्षत्रिय धर्म की बात करेंगे। परंतु समझना यही है कि क्षत्रिय धर्म निभाने के लिए कह कौन रहा है अर्जुन को, कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। एंड धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म क्या है, जो भगवान कहें वही धर्म है। तो इस प्रकार से ये कृष्णा कॉन्शियसनेस एक्टिविटी है, भक्ति है, ठीक है। भक्ति एंड द एक्टिविटी ऑफ भक्ति मींस whatever is performed to satisfy Krishna। यहां पर कृष्ण कह रहे हैं मेरे सेटिस्फेक्शन के लिए युद्ध करो, दिस इज भक्ति। तो एक्टिविटी इन कृष्णा कॉन्शियसनेस और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा विदाउट एक्सपेक्टिंग ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। अभी सेंस ग्रेटिफिकेशन क्यों डाल दिया प्रभुपाद ने यहाँ पे, विदाउट, डोंट एक्सपेक्ट सेंस ग्रेटिफिकेशन, क्योंकि ये पहले ही बता दिया सुखे दुखे समीकृत, राइट, कि तुम सुख और दुख को सोचो मत, मतलब अपने इंद्रियों को क्या अच्छा और क्या बुरा लग रहा है उसका मत सोचो, कर्तव्य करो। कर्तव्य कैसे करो, बुद्धि योग के अनुसार करो,
प्रबुद्धियों के अनुसार करोगे तो क्या होगा, ये धर्म स्वल्प थोड़ा सा भी इस प्रकार से धर्म करोगे तो त्रायते महतो भया. So without expectation of sense gratification is the highest transcendental quality of work. Even a small beginning of such activity finds no impediment, nor can that small beginning be lost at any stage. मान लो मैं कर्तव्य करने जो दिए इस प्रकार से भक्ति योग ये करने जाऊं और थोड़ा सा ही कर पाया, आगे नहीं हुआ, है ना, युद्ध करने गया और मर गया, चलो उधर अभी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान से जो शेलिंग हुआ है, जो पाकिस्तान के उधर से जो गोलीबारी हुई, अब उसमें एक लांस नायक दिनेश कुमार, राइट, दिनेश कुमार, वो मारे गए. अभी वो तो बेचारे लड़ने भी नहीं गए, वो नहीं हो सकता लड़ने गए हो, मुझे पता नहीं है, बट एक एग्जांपल दे रहा हूं कि बहुत बार जो फौजी हैं, जो आर्मी वाले हैं, वो फालतू के अटैक्स में मारे जाते हैं. शुरू तो लड़ने का भी मौका नहीं मिला एक्चुअली देखा जाए तो, है ना, परंतु स्टिल अपना क्षत्रिय धर्म निभाते हुए मरे हैं. तो थोड़ा सा शुरू किया, मैं कर ही नहीं पाया. अभी वापस भक्ति योग पे आते हैं. भक्ति का कोई कार्य है, थोड़ा सा ही शुरू किया और आगे नहीं कंटिन्यू नहीं कर पाया, तो इज इट अ लॉस और इज इट अ गेन? That is the biggest gain Prabhupada is saying, and the Krishna is saying, and Prabhupada is explaining further. Any work begin on the material plane. भौतिक संसार में कोई भी कार्य हम शुरू करते हैं और यदि उसको कंप्लीट नहीं कर पाते तो क्या होता है, द होल अटेम्प्ट बिकम्स अ फेलियर, है ना, कोई रिजल्ट नहीं मिलता उसका. अब मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया, 4 दिन कॉलेज गया, उसके बाद में नहीं गया, तो क्या मिलेगी डॉक्टरेट डिग्री? मुझे 4 दिन की डिग्री मिलेगी? नहीं मिलेगी. राइट. बट एनी वर्क बिगन इन कृष्ण कॉन्शियसनेस हैज अ परमानेंट इफेक्ट. भक्ति में कोई भी कार्य जो किया गया है उसका परमानेंट मतलब कि स्थायी, ठीक है, समझ गए, परमानेंट तो पता है सबको. इट हैज अ परमानेंट इफेक्ट, वो कभी भी समाप्त नहीं होता. इवन दो नॉट फिनिश्ड, यदि कंप्लीट नहीं भी किया तो भी. इसका क्या मतलब है? कोई भक्ति में आया, 4 दिन आया और फिर कभी नहीं आया, तो गेन और लॉस? इट इज स्टिल अ गेन. 4 दिन जो आया वो उसके आध्यात्मिक क्रेडिट्स उसको मिल गए, वो आत्मा को वो क्रेडिट मिल गया. अभी कभी भी वो भक्ति शुरू करेगा, चाहे इस जीवन में, चाहे अगले जीवन में, चाहे 100 जन्म के बाद, वो वो जो 4 क्रेडिट उसको मिले हैं उसके आगे से शुरू करेगा. वो 5वां क्रेडिट मिलेगा उसको सीधा, उसको फर्स्ट क्रेडिट नहीं मिलेगा, राइट. परंतु ऐसा किसी भी प्रकार के भौतिक कार्य के बारे में नहीं किया जा सकता. हमने कुकिंग चालू की, थोड़ा सा पकाया सब्जी को, फिर छोड़ दिया, तो रिजल्ट मिलेगा? नहीं मिलेगा. परंतु जो आध्यात्मिक सब्जी है उसको थोड़ा सा पकाया, उतना ही पका हुआ रहता है, वो खराब भी नहीं होता, बढ़ता भी नहीं है. 100 जन्म के बाद में आके उसी सब्जी को हम वहीं से पकाना शुरू कर सकते हैं. व्हाट एन एश्योरेंस. हाँ, अगर आपको पता है कि आप गलत यू आर राइट पाथ, वो अपराध है ना. अपराध इज डिफरेंट, वी आर नॉट डिस्कसिंग अपराध. अपराध मतलब कि आपको पता है, हाँ, मतलब कि होली नेम के प्रति हम 10 ऑफेंसेस पढ़ते हैं ना, भगवान नाम के प्रति अपराध. तो भगवान नाम को उसकी जो वैल्यू है उसको नहीं देना मतलब उसका अपराध का या वैष्णव अपराध हो जाता है. 2 ही प्रकार के अपराध है, राइट. एक और अपराध होता है विग्रह अपराध, मतलब भगवान के प्रति जो अपराध है, अर्च विग्रह की सेवा अर्चना में अपराध हो जाते हैं. तो एनीवे ये तो अलग अलग बातें हैं. तो अपराध से तो हम भक्ति से डेविएट हो जाते हैं. उसमें भी हमारे क्रेडिट जो है वो क्रेडिट रहते हैं हमारे पास, वो क्रेडिट नष्ट नहीं होते, ठीक है. वट एवर क्रेडिट्स वी हैव रिसीव्ड दे आर नॉट गोइंग टू बी फिनिश्ड, क्योंकि ये बता दिया है भगवान ने आप. प्रत्यवायो न विद्यते. अपराध से क्या होता है ना, हम डेविएट हो जाते हैं, मतलब कि हमारा
we do not get the right inspiration to perform bhakti next. सी एक हम बात कर रहे हैं कि नियोफाइट स्टेज की, कि कोई आया भक्ति में और फिर छोड़ दिया, उससे कुछ अपराध नहीं हुआ, वो केवल उसके इंद्रियों ने उसको खींचा कि भैया यहाँ पर तो इतना फिलॉसफी और इस कौन करेगा, हर हफ्ते कौन जाएगा, छोड़ दो, हमसे नहीं होता, हमारे घर में बहुत काम है, बहुत ऑफिस से काम है, बच्चों का बहुत काम है। यू सी कभी कभी एक क्लास में कितने लोग होते हैं, 50 से ऊपर होते हैं, कभी कभी 20 भी नहीं हो पाते, है ना। तो वो क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको उनका जीवन खींच ले रहा है, बिजी कर दे रहा है। माया देवी उनको कन्विंस कर देती है कि वहां मत जाओ, बाकी कहीं भी जाओ इस संसार में, भगवत गीता क्लास में मत जाओ, ठीक है, वो कन्विंस कर देती है माया देवी कि, और बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम, वो क्या रीजंस देकर, बहुत ही वैलिड, सारे रीजंस, वैलिड रीजन सभी होंगे आपके पास में, ऐसा नहीं है कि इनवैलिड रीजन होगा, रीजन सारे वैलिड ही होते हैं, है ना। तो वो निकल गए, तो वो, बट जब जितना भी वो आए, जितना भी श्रवणम किया, जितना भी भक्ति किया, जितना भी हरिनाम जपा, वो हमेशा उनके क्रेडिट में, उनके अकाउंट में रहेगा, वो फिनिश नहीं होगा। दूसरा हम बात कर रहे हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा वो अपराध, ये जो प्रैक्टिसिंग भक्ति जो है वो एक सीरियस प्रैक्टिशनर ऑफ भक्ति योगा, नियमित रूप से साधना करने वाला भक्ति योगी, वो क्यों डिविएट हो जाता है, उसको प्रेरणा नहीं मिल पाती भगवत नाम जप करने की, या सेवा करने की, मंदिर जाने की, या अपना श्रवणम को बढ़ाने की प्रेरणा क्यों नहीं मिल? क्योंकि कोई अपराध हो रहा है, टेस्ट नहीं आ रहा। पता है कि वहां पर सेवा में जाएंगे बहुत आनंद आएगा, परंतु कौन जाएगा, छोड़ो, घर साफ कर लेते हैं, गाड़ी में पेट्रोल भरा लेते हैं, है ना, बच्चों के बुक्स ले आते हैं, राइट। ये एक साधक के साथ में हो रहा है, उसको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, क्यों? क्योंकि कोई अपराध हो रहा है, ठीक है। यू कैन सी वेरी एंथुसियास्टिक डिवोटी, साधका जो साधना करते हैं डेली, अगर उनमें उत्साह है भक्ति करने का, और हाँ क्या करना है बताइए, क्या सेवा है, और मैं क्या करूं, और क्या पढ़ूं, और बहाना चाहिए और नाम जप करने का, ये जो उत्साह आता है, वो उत्साह जिसमें है ना, उसको समझना चाहिए कि उसको टेस्ट आ रहा है, वो अपराध नहीं हो रहा है, उसको वो अपराध नहीं कर रहा है। अपराध कैसे होता है? वैष्णव अपराध, वैष्णव को तिरस्कार कर दिया, निंदा कर दिया, पीठ पीछे किसी वैष्णव की बुराई की, ये वैष्णव अपराध। फिर भगवान खींच लेते हैं, वो रस जो आता है ना, टेस्ट जो आता है भक्ति का, वो खींच लेते हैं। नाम अपराध मतलब भगवान के नाम को हमने इग्नोर किया, ध्यान पूर्वक जब नहीं करते, मोबाइल देखते देखते, या भगवत गीता पढ़ते पढ़ते जब कर रहे हैं, या लेक्चर सुनते सुनते जब कर रहे हैं, ये सब गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नाम जब, केवल नाम जब ही करना चाहिए उस समय। हम कभी लगता है कि चलो नाम जब कर रहे हैं तो साथ में एक श्लोक देख लेता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। नाम जब मतलब केवल नाम, वो नाम के प्रति अपराध हो गया। तो नाम के प्रति हम जितने अपराध करते जाएंगे, उतना नाम जप करने का हमारा प्रेरणा, हमारा जो टेस्ट है वो चला जाए। ठीक है, समझ गए? थैंक यू फॉर द डेविएशन। क्या डिस्कस करना था, क्या अपराध? ओके, so even though not finished, that work has a permanent effect. So the performer of such work is therefore not at a loss even if his work in Krishna consciousness is incomplete. ठीक है, समझ में आ गया? देखिए इसका उदाहरण कहाँ है, हम देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं भक्ति करते हुए। अगर बीसीसी में एक लड़का आता है, अभिगम ध्रुवी क्लास अटेंड करता है, वो उसके पूरे परिवार के अंदर कोई भक्त नहीं है। आप मिले होंगे उससे, है ना, बहुत एक्टिव है। नाम क्या है? प्रशांत, नीलेश, दो हो गए क्या? अच्छा, अब देखो भगवान कहां से क्या प्रेरणा देते हैं। उसके माता पिता भक्त नहीं है, मंदिर आते भी नहीं है। ये बच्चा, संकीर्तन पार्टी चल रही थी, इसलिए देखो नगर संकीर्तन कितना महत्वपूर्ण है। नगर संकीर्तन पे बीसीसी से ड्यूटी जाते हैं रोज, है ना। उसको उसने देखा, एक दिन सुनाई दिया संकीर्तन, और पूछते पूछते आ गया, वहीं पे रहता है, विशाल नगर के पास में ही रहता है, और पूछते पूछते आ गया,
बोला कि मैं भी चलूंगा कल आपके साथ में। भक्तों ने बोला कि हाँ चलो हमारे साथ चलो। वो करते करते अभी वो धोती कुर्ता पहन के आता है, आप संडे फेस्ट में देखेंगे उसको। तो धोती कुर्ता पहनकर तिलक लगाकर प्रॉपर वैष्णव अटायर में आता है। मतलब साधक भक्त, बड़े भक्त नहीं जाते हैं धोती कुर्ता पहनकर मंदिर संडे फीस्ट में, वैष्णव अटायर में जाता है। खूब देर अभय गुरु के आसपास बस घूमता रहता है, सेवा कर लेता है, जो बोलो कर लेता है, और है ना ऑफकोर्स स्कूल भी जाता है, पढ़ाई करता है, संडे फीस्ट के बाद में घर पे चला जाता है। कभी कभी वीकडेज में भी आता है मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करने। उसको पूछो माता पिता को प्रॉब्लम है, बोला नहीं, मैं स्कूल का जब तक ठीक चल रहा है तब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं वो कर लेता हूँ एग्जाम। मैं पहले ही पढ़ाई करके आ गया मैं, अभी वो मुझे कोई टोकेंगे नहीं माता पिता। तो सी कैसे आ रहा है उसको इतना प्रेरणा। एग्जाम के टाइम में हम पूछ रहे हैं उसको कि बेटा तुम्हारा एग्जाम है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बोला नहीं प्रभु जी मैं पढ़ के आ गया, अब वापस पढ़ने की जरूरत नहीं। ही इज नॉट मिसिंग वन ये प्रोग्राम्स इन द टेम्पल, फेस्टिवल्स इन द टेम्पल। ये कैसे आ रहा है प्रेरणा? प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमपि च धर्मस्य। जितना पिछले जन्म में किया भगवान की क्या तो क्या इच्छा रही कि माता पिता भक्त वैष्णव के घर में जन्म नहीं मिला, परंतु इसकी भक्ति नहीं रुक रही है फिर भी, है ना। एक लड़की भी है ऐसे, वो भी आती है, उसका भी नाम मुझे याद नहीं है। हाँ? स्वस्तिक, उसको सब जानते हैं, सब जाने, वो सबसे जाके बात करती है है ना। हाँ तो ये कैसे हो रहा है देखो ये। सॉरी आई एम फिनिशिंग। बहुत बहुत बड़ी आंखें निकाली आज ठीक है, तो ये परपोर्ट पूरा पढ़ लेते हैं फिर रुकते हैं। आगे का लाइन 1%, प्लीज अंडरलाइन दिस, 1% डन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस bears permanent results, so that the next beginning is from the point of 2%. Whereas in material activity, without 100% success, there is no profit. फिर अजामिल का उदाहरण दिया है प्रभुपाद ने। अजामिल performed his duty in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100% by the grace of the Supreme Lord. There is a nice verse in the connection in Srimad Bhagavatam 1:5-17. So I'm reading the translation of the verse directly. If someone gives up his occupational duties and works in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, what loss is there on his part? And what can one gain if one performs his material activities perfectly? Or as the Christians say, what profiteth a man if he gain the whole world yet suffers the loss of his eternal soul? भौतिक कार्यकलापों में बहुत निपुणता हासिल की, बहुत अत्यधिक यश कमाया, बहुत अच्छे से जीवन जी लिया, भौतिक जीवन 100% भव्य जीवन जिया, तो भी क्या लाभ है? लाभ क्यों नहीं है? क्यों लाभ नहीं है? क्यों बोलने शास्त्र ऐसा? यत्र क्व अभद्रम अभूद अमुष्यकिन। ऐसा व्यक्ति कभी क्या लाभ जिसने भौतिक संसार में, भौतिक कार्यकलापों में बहुत अच्छे से सब कुछ किया, बहुत सक्सेस कमाया, परंतु कोई लाभ नहीं है। क्यों? सब इधर ही छूट के अगले जन्म में फिर से जीरो से शुरू करना है, फिर से जीरो से शुरू करना है। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, वापस स्कूल जाओ, फिर से घिसो सब, ठीक है। परंतु त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, if someone gives up his occupational duties, देखो यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गिविंग अप, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर। यहां पर श्रीमद् भागवतम इज प्योर डिवोशनल सर्विस। भागवतम डजंट मिन्स वर्ड्स। भागवतम सेज त्यक्त्वा स्वधर्मम, आपकी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को छोड़कर, बैलेंस करने की बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? छोड़कर भजन अपक्वो, भजन अपक्वो, यदि अपक्व मतलब
कच्चा भजन किया है, पूरा अच्छे से परिपक्व नहीं हुआ, छोटा सा थोड़ा सा ही किया, भजन अपक्व था, पतेत ततो यदि, और थोड़ा सा करके गिर गए, पूरा भी नहीं हुआ, तो भी अच्छा है। थोड़ी सी टिप्पणी करेंगे आप में से कोई, ये क्या मतलब है? इफ समवन गिव्स अप हिज ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज त्यक्त्वा स्वधर्मम एंड वर्क्स इन कृष्णा कॉन्शियसनेस एंड देन फॉल्स ऑन, ठीक है, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को छोड़कर कृष्णा कॉन्शियसनेस थोड़ा सा भी किया, और उसका किससे कर रहे हैं प्रभुपाद तुलना? नहीं नहीं, तुलना किससे किया है? नेक्स्ट श्रीमद् भागवतम में, सर प्रभुपाद नहीं, श्रीमद् भागवतम में, कि मटेरियल वर्ल्ड में सब कुछ अच्छे से कर लिया। आपको कंपैरिजन समझ में आ रहा है क्या? एम आई मेकिंग सेंस? भौतिक संसार में सब कुछ बहुत अच्छे से किया, बहुत राम धन यश सब कुछ कमाया, बहुत अच्छा परिवार का पालन किया, एक वो व्यक्ति है, उसके लिए भागवतम कह रहा है क्या लाभ। और दूसरी तरफ ऐसा व्यक्ति है जिसने समस्त अपने भौतिक ड्यूटीज, जो कर्तव्य हैं, ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज, वो छोड़ दिए, परित्याग कर दिया उनका। और परित्याग करके ऐसा नहीं कि भगवत भक्ति में भी बहुत अच्छे से किया, नहीं, थोड़ा सा किया और फिर उसका पतन हो गया, उसको बहुत लाभ है। इसका क्या अर्थ है? हाँ, सो फर्स्ट भौतिक संसार की जो तुलना जो बात की गई है, उसमें तो अगले जन्म में फिर से आपको शुरू करना पड़ेगा, है ना। और जो ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज क्या है, वो भी मटेरियल प्लेटफॉर्म पर ही है। कंपैरिजन ये है, इसलिए बोला है त्यक्त्वा। यदि भौतिक संसार के कर्तव्य छोड़ भी दिए और थोड़ा सा प्रोग्रेस भक्ति में कर लिया, तो भी बहुत बड़ा गेन है। क्यों? क्योंकि अगले जन्म में उसका 2% 3% से शुरू होगा। भौतिक ड्यूटीज तो चिरकाल से चलती आ रही है। क्या इसलिए पिछले जन्म में हमने भौतिक ड्यूटीज, कर्तव्यों का पालन नहीं किया? पिता का पालन, पिता धर्म, पितृ धर्म, पुत्र धर्म, पुत्री धर्म, मातृ धर्म, ऑफिस धर्म, समाज धर्म, पड़ोसी धर्म, सब किया ही है ना हमने। देश धर्म सब किया है हमने। जन्म पहले अनेकों जन्म लिए हैं, अनेकों जन्मों में अनेकों कर्तव्यों का पालन हमने किया है। तो यदि इस अभी कोई यहाँ पे छोड़ भी देना, कभी कोई कहते हैं ना, अरे ये ब्रह्मचारी बन गए इस्कॉन में जाके, सब छोड़ दिया इन्होंने, क्या लाभ, माता पिता रो रहे हैं, कभी कभी टीवी में भी आ जाते हैं ऐसे माता पिता, राइट? तो दिस इज द आंसर, कि यदि क्रिश्चियनिटी, बाइबल कह रहा है, व्हाट प्रॉफिटेथ अ मैन, एक मनुष्य को, मतलब एक किसी को क्या लाभ मिलेगा कि यदि पूरा संसार भी वो गेन कर ले अपने भौतिक कार्यकलापों से, परंतु अपनी आत्मा को ही खो दे। अभी आत्मा को खोने का मतलब क्या है? भगवान के प्रति कुछ किया ही नहीं। ठीक है, so next paragraph, material activities and their results end with the body, but work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness even after the loss of the body. At least one is sure to have a chance. Please underline this, so त्रायते महतो भयात के क्या क्या मतलब है? ये सबसे बड़े डेंजर की बात क्या हो रही है यहाँ पे, कि ये सबसे बड़े डेंजर से छूट जाएगा व्यक्ति, थोड़ा सा ही भक्ति किया, 1% भी भक्ति किया तो ये है वो। ठीक है, इसको अंडरलाइन कीजिए। At least one is sure to have a chance in the next life of being born again as a human being. तो सबसे बड़ा डेंजर क्या था? किसी और योनि में जन्म हो सकता है, पशु योनि, किसी और योनि मतलब पशु योनि, मनुष्य के अलावा कौन सी योनि है? पशु पक्षी और पेड़ पौधे, यही सब। दिस इज द बिगेस्ट डेंजर, महतो भयात। अरे मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा, नहीं, थोड़ा सा भक्ति किया ना, एक नाम कृष्ण का बोल दिया छोड़ो, सुन लिया गलती से, तो भी मनुष्य जीवन निश्चित है। ठीक है, एंड देन उससे बड़ा फिर एडवांटेज क्या है? अब अभी
कितना परसेंटेज मैंने भक्ति किया है उसके ऊपर आगे है। ईदर इन द फैमिली ऑफ अ ग्रेट कल्चर्ड ब्राह्मणा or in a rich aristocratic family, that will give one family that will give one a further chance for elevation. ठीक है, that is the unique quality of work done in Krishna consciousness. ये अद्वितीय विशेषता है भक्ति योग की। ठीक है, कहां जन्म मिलेगा? पहली बात मनुष्य योनि में, दूसरा मनुष्य में तो मिलेगा। अब बेस्ड ऑन हाउ मच परसेंटेज आई हैव डन भक्ति योगा इधर इन अ ब्राह्मण फैमिली और इन अ रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, धनी परिवार में जन्म, क्योंकि फिर कोई टेंशन नहीं है। अब धनी परिवार जन्म मिल गया तो इसको क्या टेंशन है खाने पीने की, करियर की? कुछ नहीं। अब ये केवल भक्ति योग का पालन आराम से बैठ के कर सकता है इस संसार में। भगवान इतना करके दे देते हैं। आप सोचो इंश्योरेंस के लिए हम क्या क्या नहीं करते, कितना प्रीमियम भरते हैं इंश्योरेंस के लिए। 1 करोड़ का इंश्योरेंस यदि मुझे चाहिए मृत्यु पर, उसका कुछ तो होगा कैलकुलेशन। अवर फाइनेंस मैन दयानंद प्रभु, वट एवर इट इज, 30-40 हजार का प्रीमियम भरना पड़ेगा। भगवान कह रहे हैं कि प्रीमियम सही जगह पर भरो, प्रीमियम भरो भक्ति योग के द्वारा, स्वल्प स्वल्प कन्नड़ा में, थोड़ा थोड़ा करके अपनी भक्ति योग में वृद्धि करो, परसेंटेज को बढ़ाओ और उसके अनुसार आपको अगले जन्म के अंदर इंश्योर्ड, योर लाइफ इज टेकन केयर ऑफ। अच्छा, विच इज बेटर, अ रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली और अ ब्राह्मण फैमिली? 2 दिए हैं यहाँ पर, और इसके आगे एक श्लोक, ये श्लोक आएगा एग्जैक्टली, कृष्णा विल टेल। आई एम फॉरगेटिंग दिस श्लोक, आज मुझे कोई श्लोक याद नहीं आ रहा। एनीवे, हाँ, भक्ति शास्त्री, व्हाट हैपेंस टू अ योगी हु हैज फॉलन डाउन? यू रिमेंबर द श्लोक? व्हाट इज? नहीं, वो तो है हाईएस्ट योगी कौन है? The shloka where Krishna talks about this, कि कहां पे जन्म मिलता है, क्या होता है उसके आगे, उसी चैप्टर में ही है, 6 चैप्टर में आता है। ठीक है, सो सही जगह प्रीमियम भरो। अभी ये श्लोक में ना आपका जो ट्रांसलेशन है इसके अंदर बस 2 चीज नोट कीजिए। व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ डूइंग भक्ति योगा? फर्स्ट इज, ट्रांसलेशन में बोल रहा हूं मैं, नो लॉस और डिमिनिशन। इसको अंडरलाइन करो, इसके ऊपर लिखो नंबर 1। व्हाट आर वी नोटिंग डाउन? बेनिफिट ऑफ स्मॉल एंडेवर इन भक्ति योगा। फर्स्ट इज नो लॉस और डिमिनिशन, ठीक है, एंड सेकंड इज प्रोटेक्ट्स वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। ये 2 लाभ हैं भक्ति योग करने के, और यहां पर बुद्धि योग की बात हो रही है, विच इज इक्विवेलेंट टू भक्ति योगा और निष्काम कर्म योगा। ठीक है, तो यदि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरेर, आई वांट टू लीव यू दिस वन थॉट दिस टुडेज क्लास, कि यदि भक्ति योग करने के लिए हमें अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज को कॉम्प्रोमाइज करना पड़े या पूरी तरह से छोड़ देना पड़े, तो भी करना चाहिए, क्योंकि उससे जो हमको बेनिफिट होगा वो परमानेंट है। ठीक है, नाउ व्हाटएवर इज मेंट बाय ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज यू नो ऑलरेडी। ठीक है, मेरे शरीर के साथ में जुड़े हुए जो भी कर्तव्य हैं वो सारे ऑक्यूपेशनल ड्यूटीज हैं, इंक्लूडिंग माय ड्यूटीज टुवर्ड्स डेमिगॉड्स आल्सो। देवी देवताओं के साथ में भी जो हमारे कर्तव्य जो जुड़े जो हैं वो भी शरीर के साथ ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्योंकि परिवार के अनुसार, कल्चर के अनुसार हमारा कुल देवता कुल देवती हो जाता है ना, तो वो तो शरीर के साथ ही जुड़ा हुआ है। अगले टाइम में, अगले जन्म में कुछ और कहीं जन्म मिलेगा तो वो देवी देवताओं को हम शायद नहीं मानेंगे, कुछ और को मानेंगे, छूट गया ना वो। परमानेंट धर्म, परमानेंट कनेक्शन किसके साथ में है? कृष्ण के साथ में। सो कृष्ण के साथ में ड्यूटी निभाने के लिए यदि मुझे शारीरिक संबंधों के प्रति कर्तव्य, घर के कर्तव्य,
ये सब को छोड़ना पड़े तो भी अलाउड है, कृष्ण इज अलाउडिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। तो नेक्स्ट टाइम में, so I was reading all these purports while, अच्छा you have a question, ठीक है, you also have a question, ठीक है। तो मैं ये when I was preparing for this class, I was reading all those purports। तो मैंने पुराने टाइम में कुछ लाइंस अंडरलाइन की थी, आज जब पढ़े तो लगा कि नहीं वो सही नहीं थी ये वाली ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइंस है। सो ये प्रभुपाद की purports हैं, ये है हर एक लाइन जो है ना, ये जेम है अपने आप में। और स्पेशली दिस सेक्शन आई एम टेलिंग यू, you read this section, each line is so important, so enlivening and revealing। आपको नए नए साक्षात्कार आएंगे। कृपया make it a point that you read all these purports, especially in this section starting with सुकेतु के समय कृत्वा, वहां से आगे कर्मकांड सेक्शन से आगे ये पूरा आप purports पढ़िए। आई नो कि भक्ति शास्त्री वालों ने भी पढ़े नहीं है ये पूरे वर्ड, है ना, लाइन टू लाइन, वर्ड टू वर्ड पढ़िए इनको, बहुत इंपॉर्टेंट purports। ठीक है, ओके, यस। प्रश्न पहले माता जी ने कहा, तो माता जी से पूछते हैं। हमारे 4 संप्रदाय हैं। हाँ, गॉड। हाँ, हाँ, ओके, या गॉट द। सो अलग जो जो 4 संप्रदाय हैं, वैष्णव संप्रदाय हैं, उनमें डिफरेंस क्या है? हमारे गौड़ीय ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय में हम कृष्ण को मान रहे हैं सुप्रीम पर्सनल गॉडेड। तो अलग संप्रदाय में किसको मानते हैं? ये डिस्कवर योरसेल्फ का क्वेश्चन आपका डिवाइस हुआ है माता जी? ठीक है, तो अभी जो डिवाइस होने वाला है, किस डेट से शुरू कर रहे हैं? मुहूर्त निकाल रहे हैं। हाँ, ज्योतिष जी को बुलाया है कुछ, या तो मैं दूं कांटेक्ट, इस्कॉन वाले ज्योतिष से पूछेंगे। ओके, सो होपफुली इन द नेक्स्ट 2 वीक्स विल स्टार्ट अ न्यू डिवाइस प्रोग्राम। तो उसमें आप अटेंड कीजिए, है ना, रिवीजन हो जाएगा आपका। 4 संप्रदाय हैं, तो चारों संप्रदाय में कृष्ण ही है सुपीरियर, ठीक है। लेकिन जो श्री संप्रदाय में लक्ष्मी जी को एज गुरु ट्रीट किया जाता है। शी इज अ गुरु, शी इज नॉट लक्ष्मी जी मतलब धन प्रदायिनी माता, नो, शी इज गुरु, ठीक है। कंसॉर्ट ऑफ विष्णु, भगवान विष्णु की पत्नी है। तो श्री संप्रदाय में विष्णु विष्णु फॉर्म की वर्शिप होती है, एंड दे ट्रीट कृष्णा एंड विष्णु एट द सेम प्लेटफॉर्म। परंतु स्क्रिप्चर्स टेल अस दैट, यू नो, विष्णु का ओरिजिन क्या है? कृष्ण है, बट दे वर्शिप विष्णु बिकॉज संप्रदाय में वैसे जो दिया गया है, राइट। कुमार संप्रदाय में कृष्ण की वर्शिप हो रही है। निम्बार्क संप्रदाय बोलते हैं उसको, कुमार संप्रदाय। नाथ द्वारा वृंदावन में भी हैं काफी, उनका तिलक अपने से मिलता जुलता ही है। सो दे आर वर्शिपिंग कृष्ण। थोड़े से सहजिया ज्यादा हो जाते हैं उसमें, क्योंकि वो ना मंजरी भाव में चले जाते हैं। मंजरी भाव में एक्चुअली उनके संप्रदाय में मंजरी भाव में ही प्रोपगेट किया गया है कि कृष्ण की वर्शिप किस गोपी भाव में करनी है, परंतु वो थोड़ा चीप हो जाता है, उसमें सहजिया भी आ जाते हैं लोग। मतलब देयर आर गुड प्रैक्टिशनर्स इन दैट संप्रदाय, पर दूसरे लोग देख के बोलते हैं कि अच्छा गोपी बनना है, तो फिर गोपी बन जाते हैं बिना सही ज्ञान के, तो सहजिया हो जाता है, इसलिए वेरी रिस्की। रुद्र संप्रदाय तो अभी लुप्त प्राय है, उसमें तो पता ही नहीं है। I don't know anybody from Rudra Sampradaय. I have not seen that Sampradaya. However, either, so if mostly it is Krishna, if it is not Krishna, then it will be Vishnu. ठीक है। रामानंदी संप्रदाय जो है वो श्री संप्रदाय का ऑफशूट है। वो श्री संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की वर्शिप होती है। वहां से रामानुजाचार्य के एक शिष्य साउथ से इधर आ गए, उत्तर प्रदेश की तरफ, नॉर्थ में आ गए। उनका नाम था रामानंद। वो रामानंद जी ने, रामानंद आचार्य हुए हैं उनके, तो उन्होंने सीता और राम की वर्शिप का प्रावधान शुरू किया। तो वहां से
इस प्रकार से वो निकला है ऑफशूट। तो हाँ, रामभद्राचार्य महाराज उनके जो आचार्य हैं, ठीक है, वो रामानंदी संप्रदाय है, तो उनका जो तिलक है वो श्री वैष्णव संप्रदाय से मिलता जुलता है। ठीक है, फिर वो रामानंदी संप्रदाय वहां से जयपुर तक आया था, क्योंकि जयपुर के जो आमेर के जो महाराजा थे पूरा बहुत पुराने काल में, वो ये गलता गलता पीठ है वहां पर, तो राजस्थान के लोग हैं उनके जानकारी के लिए बता रहा हूँ। पुष्कर नहीं, गलता जी जयपुर में स्थान है, आमेर आमेर के पास में, वहां पर गलता पीठ वो रामानंदी संप्रदाय की एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट है, वो मतलब वो एक उनका स्थान है, गद्दी है वो, जहाँ से प्रोपगेशन होता है ज्ञान का। तो वहां उस समय पर बहुत प्रोमिनेंट था वो, अभी इतना प्रोमिनेंट नहीं है। तो रामानंदी वहां पर थे 13वीं 14वीं शताब्दी से, और उसके बाद में फिर तो ये चल रहा है। उसके बाद में गौड़ी वैष्णव आ गए, जब राधा गोविंद जी आए वृंदावन से यहाँ पर, और महाराजा जय सिंह, मान सिंह और जय सिंह गोविंद जी के प्रति ज्यादा ये थे, गोविंद जी के लिए ज्यादा उत्सुक थे, तो फिर वो थोड़ा सा ये गौड़ी वैष्णव में वहां पे आ गए। यही वहां पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, जो जो महाराज मौर्य सरकार, बलदेव विद्याभूषण और ये सब जो आगे का जो स्टोरी है ना, वो वहीं पे कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसको कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने के लिए कृष्ण आए थे। ओके, यस ज्ञानेंद्र प्रभु। हाँ हाँ ज्यादा अच्छा है। हाँ और हमें टीम भी सन्यासी बन के एस्कॉर्ट ज्वाइन करते हैं। हाँ और टीम में सही कर रहे हैं। हाँ पर आपके सर्विस कर सकता है तो सही एक तो सन्यासी बन गया, आचार्य बन गया, फिर स्टॉप। इस बात पे सिर्फ एग्जांपल देखा था 2 साल पहले, ये हमारे स्पॉट की जो टेंपल प्रेसिडेंट ब्रह्मचारी के नाम याद नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्लास देने की जाती है। अच्छा वरण प्रभु। हाँ, और रेस्पॉन्सिबिलिटी और क्या फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटी से लोग हायर प्रिंसिपल विश्व के साथ में ज्यादा अच्छा है। रेस्पॉन्सिबिलिटी क्यों बोला? तो प्रश्न है ज्ञानेंद्र प्रभु का, सबको सुनाई दिया क्या? सबको सुनाई नहीं दिया होगा। उन्होंने कहा कि काफी सारे हम ऐसे उदाहरण देखते हैं जहां पर वो टीवी में कंट्रोवर्सी भी दिखाया था, इस्कॉन का एक ब्रह्मचारी बन गया माता पिता को छोड़ के, माता पिता रो रहे हैं, इसको उन्होंने हमारे बच्चे को छीन लिया हमसे और ये आने को तैयार नहीं है, ब्रेन वॉश कर दिया एंड सो ऑन, और उसको वो टॉर्चर भी किया ब्रह्मचारी को शो पे बुला के। पहले तो मुझे समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये गए क्यों थे, मतलब है ना, वहां पर जलील होने के लिए वो टीवी शो के ऊपर। बट एनीवे, तो एक तरफ वो है, और तो हम इस श्लोक के अनुसार हम बोल रहे हैं कि वो सही किया ब्रह्मचारी ने। और दूसरा हम कहते हैं कि काफी बार ब्रह्मचारी जो हैं, जैसे अजय वराम प्रभु आते थे अपने यहाँ पे क्लास लेते थे, उस समय पे जो भी थे उन्होंने जानते हैं ब्रह्मचारी थे, और बाद में वो गृहस्थ आश्रम में चले गए। तो फिर ये क्योंकि उनके माता पिता को आवश्यकता थी उनकी, अकेले थे, अकेले बेटे थे माता पिता के, और माता पिता बूढ़े हो गए तो उनकी आवश्यकता थी। तो अभी ये दोनों को अलग अलग प्रकार से देखते हैं कि देखो, पहली बात तो भक्ति में मैं कितनी प्रोग्रेस करूं ये मेरे आश्रम पे डिपेंड नहीं करता है कि वो ब्रह्मचर्य आश्रम है या गृहस्थ आश्रम है ना। समटाइम्स गृहस्थ आश्रम devotees in गृहस्थ आश्रम कैन डू मच मोर बेटर भक्ति देन ब्रह्मचर्य आश्रम। So brahmachari ashram is not a stamp of pure devotee, है ना, of being called a pure devotee। शुद्ध भक्त है मतलब सैफरन क्लोज में तो ही शुद्ध भक्त है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो ब्रह्मचारी अगर गृहस्थ आश्रम में जा रहा है कुछ कर्तव्य निभाने के लिए, तो ऐसा नहीं है कि उसका पतन हुआ है, पतन नहीं हुआ है, अपना आश्रम चेंज कर रहा है, और वो भक्ति, उसको ये लग रहा है कि वो भक्ति अच्छी प्रकार से करेगा, 100% भक्ति कर पाएगा। ओके, नाउ इफ समबडी, सो अभी दूसरा उदाहरण, दूसरा एग्जांपल है कि सब कुछ छोड़ के ब्रह्मचारी बन गए जो भी है, तो क्या वो सही है? यदि आप आत्मा के लेवल पर देखोगे तो वो सही है। क्यों? क्योंकि माता पिता, अभी आत्मा के लेवल पर देखो, मेरे कितने माता पिता हुए हैं, है ना, कितने माता पिता हुए हैं। जब यही हुआ था ना भागवतम के अंदर, हु इज दिस हर्षशोक के पिताजी, हु इज दिस किंग जिनका बच्चा मर गया,
जिनको बेटा नहीं हो रहा था, चित्रकेतु महाराज, है ना, चित्रकेतु महाराज को संतान नहीं है उनको। फिर संतान हुई, एक संतान हुई, उनकी हजारों रानियां थी। वो एक संतान हुई उनको एक रानी से, तो दूसरी रानियों ने ईर्ष्या के चलते उसको विष दे दिया। वो मर गया, छोटा सा बच्चा। तो जो चित्रकेतु महाराज जब रो रहे थे, तो नारद मुनि और ये वहां पर आए, तो उन्होंने कहा कि अरे इतना शोक आप मत करो। बोले शोक कैसे नहीं करूं, मेरा एक ही बच्चा हुआ, इतने वर्षों के बाद में हुआ, और शोक करने की तो बात ही है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम आप इसको वापस जिंदा कर देंगे। तो ठीक है, वापस जिंदा कर दो। तो तो उन्होंने ऋषि नारद मुनि ने इसको वापस थोड़े समय के लिए उसमें प्राण डाले, है ना, और फिर उसको पूछा कि बेटा बताओ तुम्हारे कौन है माता पिता। बोले मेरे माता पिता, मेरे तो अनेकों माता पिता हुए हैं आज तक। तो ये कोई मेरे माता पिता नहीं है, बहुत सारे पहले हुए हैं। ये सुनकर चित्रकेतु महाराज को फिर वैराग्य आ गया। बोले अरे मैं मैं इसके लिए रो रहा हूँ और ये बोल रहा है मेरे तो अनेकों माता पिता हुए हैं, है ना। बाद में वापस उसको थोड़े टाइम के लिए वो प्राण डाले थे उसमें, चित्रकेतु महाराज को वैराग्य दिलाने के लिए, नारद मुनि ने। तो देखो, आत्मा के स्तर पर देखा जाए तो कोई भौतिक हमारा संबंध केवल कृष्ण के साथ है और किसी के साथ में है ही नहीं। तो इस धरातल पर स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर जब आके देखेंगे तो हम समझेंगे यार ये सही किया, सही किया है इसने, और इसमें हिम्मत है इतना करने की। हर कोई क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि अपने आप को आत्मा के स्तर पर नहीं ले पा रहा है। देखो, वो सही समय, माता पिता ने लालन पालन कर दिया, बड़ा कर दिया। इस्कॉन के रूल है, आपको ब्रह्मचर्य आश्रम में आना है ना, पहले अपने माता पिता को, यदि उनकी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन है, वो सारी फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन आप निपटाओ। ठीक है, उतना ऋण आप चुकाओ। आपके लिए लोन लिया होगा, लोन नहीं भी लिया होगा, तो भी उनको जितना एक 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 लेवल तक उनको पैसा, आप जॉब पे जाओ, अर्निंग करो, पैसा कमा के उनको दो। ठीक है, यदि बहन की शादी ड्यू है, भाई की शादी ड्यू है, उसके अंदर पैसा लगना है, यू दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप वो करके सारा करके और इतना करके दो, बाद में ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन करो, उतने लेवल तक ड्यूटीज अपनी निभाओ। ठीक है, इट इज डन टू मेक श्योर दैट ही इज दिस पर्सन इज नॉट रनिंग फ्रॉम हिज ड्यूटीज। क्योंकि अगर यहाँ वहां से ड्यूटीज को छोड़ के आ रहा है, तो यहाँ से भी ड्यूटी छोड़ के कहीं और भाग जाएगा, क्योंकि पर्सन वही है, उसकी मेच्योरिटी उतनी ही है ना। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात, इट इज नॉट राइट कि मैंने शादी कर ली, 2 साल हुए, भक्ति में आ गए, अभी लगा मैं तो बस सबको छोड़ के और मैं तो आश्रम में, अभी नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो एट अ सोसाइटी लेवल वी टेक केयर ऑफ सर्टेन थिंग्स, कि यू डोंट रन अवे फ्रॉम योर ड्यूटीज जस्ट बिकॉज अभी आपका बन नहीं रहा है बीवी से, तो मैं संन्यास ले लूं। नहीं, ऐसा नहीं, अभी जिस बीवी के साथ में नहीं बन रहा है ना, उस बीवी के साथ में बनाओ। है ना, वो जैसे भी करके अपना जीवन निर्वाह करो। So there is a right time to detach. What I'm trying to say is there is a right time to detach and right occasion to detach and right way to detach. वो ब्रह्मचारी जब बनने की सही उम्र है उसकी ब्रह्मचारी, तब वो बन गया तो अच्छी बात है ना। शादी करने के बाद थोड़ा ना बनेगा। हमारे लेवल पे समझना चाहिए कि हमें क्या करना है इसका। What is the application in our life? Application in our life is that we can satisfy our material duties, material relations to a certain extent. उतना करना चाहिए, पर उसके बाद में उसको छोड़ के ही आना पड़ेगा भक्ति में, क्योंकि वो परिवार संबंधी वो छोड़ेंगे नहीं आपको भक्ति करने, वो आपको समय नहीं देने वाले भक्ति करने, वो बांध के रखेंगे आप। तो इतना करो, उसका एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, डू द बेसिक, डू द मिनिमम, and do to set a right example, good example, set a good example, है ना। पर इसका ये भी मतलब नहीं है कि, जैसे हम पहली बार बहुत बार चर्चा कर चुके हो कि हमारे माता पिता तो वहां बैठे हैं, परंतु उन्होंने कहा है कि मंदिर मत जाया करो, इसलिए हम नहीं जाते। वो बैठे हैं लखनऊ में, और हम इतने मात्र पितृ भक्त हैं कि उन्होंने कह दिया कि नहीं, इस्कॉन वाले बहुत झूठे मक्कार गंदे लोग हैं, वहां पर मत जाना, तो हम नहीं जाते। नहीं, आप ड्यूटी कुछ निभाओ रही हो तो निभाओ,
आपको उनको यहां पर लेके आना है, लेके आओ, परंतु अपनी भक्ति को मत रोको। ठीक है, सो उतना बैलेंस करना है। यू कैन नॉट डू 100% बैलेंस इन द मटेरियल लाइफ, उतना होगा नहीं। आर यू गेटिंग द पॉइंट? अल्टीमेटली यू हैव टू त्यक्त्वा स्वधर्मम एंड चरणाम्बुजम हरे। भगवान के चरण में ही, हरि हरि भगवान हरि के चरण, चरण अंबु, अंबु मतलब कि है ना वो चरणाम्बुजम, ये जो चरण के जो पानी, चरणामृत है ना, भगवान का चरणामृत में ही हमको जाना पड़ेगा, भगवान के चरणों में ही गिरना पड़ेगा अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी छोड़ के, अदरवाइज संसार पकड़ लेता है। संसार आपको छोड़ने वाला नहीं है भक्ति करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।